एग्जाम खुद देने जाओगे, कोई और नहीं देने जाएगा। तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था लाइव क्लास में, याद होगा, टाइम लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट विड्रॉवल और लास्ट विड्रॉवल। कि मान लीजिए अगर कोई कहे आपने 1 नवंबर तक विड्रॉ किया, उसके बाद विड्रॉ नहीं किया, बीच में भैया इन्होंने 5000 किया, डेट गिवन नहीं है। अगर ये लाइन ना लिखी होती, ठीक है जी, तो मैं डेबिट क्रेडिट के बैलेंस के हिसाब से चलता। अगर गलती से क्रेडिट किया है तो अब उसको डेबिट करेंगे। सो हेलो माय डियर कॉम्यान्स, कैसे हो? सो हेलो माय डियर कॉम्यान्स, कैसे हो यार आप लोग? उम्मीद है होंगे मस्त, बिंदास, झकास, हमें जगते आजाद और मुस्कुराते प्यारे लग रहे होंगे। इस उम्मीद के साथ शुरू करेंगे अपनी होमवर्क वाली क्लास। यानी कि मैंने भैया जी आपको लाइव क्लास में कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, उम्मीद है कि आपने किया होगा। नहीं किया होगा, कई लोग कह रहे थे भैया कहां मिलेगा, मैंने आपको बताया था वीडियो के नीचे लिंक मिलता है, मैं फिर से दिखा दे रहा हूं आपको। प्लीज ये होमवर्क के क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं भाई, एग्जाम खुद देने जाओगे, कोई और नहीं देने जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं, ये थोड़े से हो सकता है अलग से लगे आपको, थोड़े से हैवी हैं, ताकि आपको हैवी क्वेश्चंस की तैयारी हो जाए। बाकी कुछ चीजें तो अपन पढ़ाई दे रहे हैं, थ्योरी वाले आंसर अपन पढ़ाई देते हैं, है ना। तो प्लीज इन बातों का आप ध्यान रखोगे, और अगर किसी को बन रहे होंगे तो वेरी गुड, यानी कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो देखिए भैया जी, ये आपके पास, आप जो है ना यहाँ पर ऐसे जाओगे आप, ठीक है जी, ये कॉमर्स वाला पीडब्ल्यू सर्च करोगे, उसमें लाइव है, लाइव में अपन ने डे 1 का लाइव लिया हुआ है ना, ये रहा डे 1 का लाइव। इसमें आप जाओगे तो यहां पर आपको नीचे दिख जाएगा, ये रहा, हम मोर करते हैं ना, तो ये रहा टू गेट नोट्स प्लीज विजिट, तो यहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है जी। या फिर एक और पॉइंट है, विश्वास बैच है, उसके अंदर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, ये आप ध्यान रखना। मैंने आपको बताया था निर्णय बैच जो है वो हमारे पास जो बैच है, जिसमें हमने एक एक चैप्टर को 1 शॉट में करा रखा है, मतलब एक एक टाइम में करा रखा है। तो अगर आपकी एकदम नई तैयारी है, बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ा, तो प्लीज आप निर्णय बैच से देखिए, है ना। प्लीज प्लीज प्लीज, वो रिवीजन के टाइप से ही बनाया हुआ है, आपको वहां से देखना चाहिए, एटलीस्ट आपकी थ्योरी रिवाइज होगी। फिर क्वेश्चंस तो मैं आपको होमवर्क दे ही रहा हूं और वो अपन कर भी रहे हैं, ठीक है। चलो तो फिर शुरू करें जी, शुरू करें जी होमवर्क के सवाल को करना। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट, जैसे मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अगर आ जाएं तो हमें ध्यान रखना है। जैसे अभी तक आपने ड्राइंग्स के सारे रूल्स हमने लाइव क्लास में पढ़ लिए थे, है ना। अब क्या होता है भैया जी, एक और ड्राइंग्स का रूल होता है, ठीक है जी, एक और ड्राइंग्स का पॉइंट है, तो जरा उसको अपन समझ लेते हैं। क्या है भैया जी इसके अंदर पॉइंट? तो पॉइंट ये आता है कि भैया जी कई बार क्या है, वो ये कहता है कि भैया जी अमाउंट विड्रॉन, अमाउंट विड्रॉन, ठीक है जी, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ठीक है। तो यानी कि भैया अमाउंट जो है वो विड्रॉ किए गए, कब से किए गए भैया? बिगिनिंग ऑफ द मंथ से किए गए। अमाउंट जो है वो विड्रॉ किए गए भैया जी कब से किए गए? बिगिनिंग ऑफ द मंथ से किए गए, ठीक है जी, बिगिनिंग ऑफ द मंथ से किए गए, ठीक है भैया जी। लेकिन टिल टिल एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं 30 सितंबर, ठीक है जी। अब पॉइंट यहीं पे अटक गया, बस बात खत्म, ओके। ये ए पॉइंट है, ओके, टिल 30 सितंबर। अब वो आपसे कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यहां से स्टार्ट हो रहा है, कैलकुलेट आईओडी, ठीक है, टिल 30 सितंबर। यानी कि 30 सितंबर को ही आपको कैलकुलेट करना है आईओडी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूं 1000 रुपए है, ठीक है जी, एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूं 1000 रुपए है। तो बताओ भैया आईओडी कैसे कैलकुलेट होगा? अब इन्होंने शुरू से विड्रॉ किया है और 6 महीने तक का है, 30 सितंबर है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने हो गए। तो ऐसे केस में भैया जी आपको क्या ध्यान देना पड़ता है, यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा आपका, अगर ये 1000 विड्रॉ कर रहा है, कितने दिन तक कर रहा है भैया? 6 मंथ तक, इनटू रेट, एग्जाम्पल के लिए रेट अपन 6% ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए ये है ना, 6% अपन ने एग्जाम्पल के लिए रेट ले लिया। तो भैया जी 6/100, भैया 6 से मल्टीप्लाई क्यों हुआ? क्योंकि 6 महीने तक आपने विड्रॉ किया है, ठीक है जी। अब इनटू इनटू, अब आप इनटू करोगे, किस चीज का इनटू करोगे? तो भैया जी यहां पर आपको टाइम पीरियड निकालना होता है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ है ना, मंथ यानी एक एक महीना, तो यहां पर 6+1 होगा, क्यों? क्योंकि 6 महीने और एक दिन एक्स्ट्रा है ना, बिगिनिंग में ऐसा ही होता है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/12 कर देंगे, ठीक है जी। फिर जो भी आ जाएगा, मान लीजिए अपन यहां से 6 से इसको काटते हैं तो ये 2 होता है, इस 2 से इसको काटते हैं तो ये 3 होता है, फिर इस 2 से इसको काटते हैं तो ये 500 होता है, तो 500 इंटू 3 1500, 1500 इंटू 7 1500 इंटू 7 तो 10,500 आ रहा है। हाँ, ये तो कुछ ज्यादा ही आ रहा है। अच्छा, 2 जीरो भी कट जाएंगे ना, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे तो ये 105 हो जाएगा, है ना।
तो यानी कि भैया अपना 105 आ गया। ठीक है भैया जी, अब इसी में एक छोटी सी लाइन बदल दी मैंने, इसी में अब जो ट्विस्टर पॉइंट है, ट्विस्टर पॉइंट है वो क्या है भैया जी, जो ट्विस्टर पॉइंट है, जो ट्विस्टर पॉइंट है भैया वो क्या है, देखो अब मैंने इसमें एक छोटी सी लाइन बदल दी, मैंने इसमें एक छोटी सी लाइन बदल दी। ये कम बुक्स में है तो प्लीज इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना, है ना, सभी बुक्स में नहीं है, हो सकता है आपको लगे कि यार ये तो कुछ अलग सा आ गया। ठीक है, बी पॉइंट, इसमें उसने कहा कैलकुलेट आईओडी ऑन 31 मार्च। ठीक है, जो भी ईयर है, मान लीजिए अगर ये 22 है तो ये 23 की बात कर रहा है, 31 मार्च तक का कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब ये हुआ कि भैया मैंने अप्रैल में अमाउंट विड्रॉ किया, मई में विड्रॉ किया, जून में विड्रॉ किया, जुलाई में विड्रॉ किया, अगस्त में विड्रॉ किया, सितंबर में विड्रॉ किया। ठीक है जी, मैंने हर दिन विड्रॉ किया। ओके, अमाउंट वही 1000 ही है, मैंने हर दिन विड्रॉ किया, तो भैया जी हजार के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैंने 6 महीने तक इसको विड्रॉ करता रहा, इसको विड्रॉ करता रहा, इसको विड्रॉ करता रहा। अब इसके बाद मैंने इसका विड्रॉवल बंद कर दिया, इसके बाद मैंने भैया इसका विड्रॉवल बंद कर दिया। ठीक है जी, तो 1 सितंबर, फर्स्ट ये करके मैंने इसको विड्रॉवल बंद कर दिया। ओ सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट बिगिनिंग आएगा तो 30 सितंबर नहीं आएगा, ये आपका 1 सितंबर आएगा ना, बिगिनिंग से आप करोगे तो 1 सितंबर हो जाएगा, 1 सितंबर लिखा जाएगा क्योंकि आप बिगिनिंग में कर रहे हो, एंड होता तो 30 सितंबर आता है ना, तो ये थोड़ा सा तो ठीक कर लेते हैं। ठीक है, बिगिनिंग का केस मतलब 1 सितंबर हो गया ना, तो भैया जी आप कैलकुलेट करो। अब देखो यहां से कैलकुलेशन की जो डेट है वो 31 मार्च आ रही है, कैलकुलेशन की डेट क्या आ रही है 31 मार्च, तो यानी कि भैया यहां से 31 मार्च तक आपने कुछ विड्रॉ तो नहीं किया, कुछ विड्रॉ तो नहीं किया, लेकिन आपको कैलकुलेशन पूरे साल की निकालनी है, कैलकुलेशन पूरे साल की निकालनी है। तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था लाइव क्लास में, याद होगा, टाइम लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट विड्रॉवल और लास्ट विड्रॉवल। तो अगर आप यहां से गिनोगे तो भैया यहां से ये 12 महीने हो रहा है। ठीक है जी, और लास्ट विड्रॉवल कब है, 1 सितंबर, तो 1 सितंबर यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 7 दिन, तो 12 मंथ, और यहां कितना हो गया 7 मंथ, तो ये कितना आ गया भैया 19 मंथ आ गया। आ रही बात आपको समझ में, तो ये एक नया पॉइंट है। ठीक है जी, ये ट्विस्टर है, अगर भैया एंड ऑफ द डे होता तो अपन उसके हिसाब से कैलकुलेट करते। ठीक है जी, तो पॉइंट क्या है भैया जी कि इसमें एक पॉइंट आया कि मान लीजिए अगर कोई कहे आपने 1 नवंबर तक विड्रॉ किया, उसके बाद विड्रॉ नहीं किया, लेकिन आपको कैलकुलेट 31 मार्च तक का करना है, तो बाकी जो टाइम लेफ्ट है उसकी कैलकुलेशन आपको यहां करनी पड़ेगी। बस इतना सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हालांकि इस क्वेश्चन के आने के ना के बराबर ही चांस है, लेकिन अगर आ जाए, क्योंकि कुछ किताबों में ये आ गया है, अभी भी बहुत मेन किताब जो चलती है उनमें ये नहीं है। ठीक है जी, ठीक है जी, तो आप इसको कैलकुलेट करने के लिए बस यही फॉर्मूला यूज करोगे। यहां पे 6 + 1 की जगह अब क्या हो जाएगा, ठीक है जी, फॉर्मूला आपका यही यूज होगा। अरे ये भी तो यही आएगा, ये भी यही आएगा। अब यहां पर बस इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो सब कुछ सेम वही रहेगा। बस अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, ये 2 जीरो से इस 2 जीरो काटते तो 15 को 19 से मल्टीप्लाई कर लो तो 9, तो 135 का 5 कैरी 13, 15 एकम तो 285। ठीक है जी, कैलकुलेशन अगर कुछ रॉन्ग हो तो प्लीज चेक कर लेना, ये 105 है, ये 285 है। तो पॉइंट क्या है भैया जी कि अगर कभी आपने विड्रॉवल को रोका, ठीक है, बट आपको कैलकुलेट 31 मार्च तक करना है तो ये डेज भी लेने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा एक नया पॉइंट था इंटरेस्ट ड्राइंग का, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो अब आ जाते हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि रिकॉर्डिंग वीडियोस अगर किसी ने क्वेश्चन कर भी लिए होमवर्क के तो भी उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर देगा कि हम इसमें कुछ ना कुछ नए पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि नॉर्मली नहीं आते हैं। चलिए, तो अब चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन की ओर। चलो भैया, चलो भैया चले, चलो भैया चले, या मैं एक होमवर्क दे देता हूं। ठीक है, एक होमवर्क, या फिर वही है कि होमवर्क को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इतना ही सही है, आप समझ तो गई हैं, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। जैसे नवंबर है तो नवंबर तक, तो ऊपर से तो 12 महीने, नवंबर से मार्च तक कितना महीना, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, फिर 12 प्लस उसको कर देंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपन अपने सवालों की तरफ। तो भैया पहला सवाल पास्ट एडजस्टमेंट से था। एलपीजी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एलपीजी क्या है भैया, पार्टनर्स इन अ फर्म है भाई, है ना, ये पार्टनर्स है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जैसे आप समझ लो। तो भैया देयर कैपिटल
ऑन 1 अप्रैल 2021 से 1 लाख रुपए, 80,000 रुपए, 60,000 रुपए। हमने कहा ठीक है भैया जी। अब उसके बाद ये कह रहे हैं ईच पार्टनर विड्रॉ 5,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। बीच में भैया इन्होंने 5,000 किया, डेट गिवन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी एवरेज हो जाएगा। और ईच पार्टनर लिखा है लेकिन मंथ नहीं लिखा, तो मल्टीप्लाई किसी से नहीं होगा। अब ये कह रहे हैं एज पर द प्रोविजन आईओसी जो है वो 10% है, आईओसी 10% देना है भैया जी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है 4% पर एनम। हमने कहा ठीक है। फिर पी वॉज एंटाइटल टू अ सैलरी 1,000 पर मंथ, पी को 1,000 पर मंथ की सैलरी भी देनी है। हमने कहा ठीक है, पी यानी बीच वाला पार्टनर। फिर प्रॉफिट एंड लॉस वर टू बी शेयर्ड इन देयर कैपिटल रेशियो। ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो उनके कैपिटल रेशियो में शेयर्ड होना चाहिए। तो अपन कैपिटल रेशियो देखेंगे भैया जी, तो ये हो जाएगा 1 लाख, ये हो जाएगा 80,000, ये हो जाएगा 60,000। अब आप इसको काट दो काट दो काट दो, तो 5:4:3, तो ये आपका रेशियो हो गया है ना, सिंपल है कैपिटल रेशियो में। पर प्रॉब्लम क्या आई भैया जी, देखो अगर ये लाइन ना लिखी होती, ठीक है जी, तो मैं डेबिट क्रेडिट के बैलेंस के हिसाब से चलता। लेकिन अगर कभी आपने प्रॉफिट भी गलत बांटा है, अगर कभी आपने प्रॉफिट भी गलत बांटा, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट आपने ज्यादा दिया होगा तो उसको वापस लोगे। तो यहां पर यही पॉइंट है कि नेट प्रॉफिट इन्होंने 75,000 रुपए का जो है वॉज डिवाइडेड इक्वली अमंग्स द पार्टनर। इन्होंने जो प्रॉफिट है वो इक्वली बांट दिया था। तो भैया गलत को क्या करना है, अगर गलती से क्रेडिट किया है तो अब उसको डेबिट करेंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन अपन फटाफट कर लेते हैं। आपको स्टेटमेंट तो बनाना आता ही होगा, मैं बस सॉल्यूशन के हिसाब से कर रहा हूं क्योंकि ये होमवर्क की क्लास है ना, तो फॉर्मेट वॉर्मेट वो सब आप देख लेना। तो सॉल्यूशन एल पी जी और ये हो गया टोटल। ठीक है जी, इसको स्टेटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट कह सकते हो आप। ठीक है, एल पी जी टोटल। चलिए, तो अब सबसे पहले क्या करोगे आप, जो गलती हुई है, तो जो बड़ा अमाउंट है ना गलती वाला, उसको पहले लिख लेते हैं तो थोड़ा आसानी रहती है। तो इसलिए मैं यही काम करता हूं, आपकी मर्जी आप कैसे चलना चाहते हो। तो भैया हमने प्रॉफिट गलत दिया तो सबसे पहले इसी को कर दो। तो भैया डेबिट कर दो प्रॉफिट को। क्यों भैया डेबिट क्यों करें, अरे भैया हम उससे पैसे लेंगे ना यार, हम उससे पैसे लेंगे, है ना। कितना इक्वली था, तो 25,000 25,000 25,000, तो ये हो गया अपना 75,000, क्योंकि इक्वली बोला था उसने, ये हमने गलत दिया, क्रेडिट गलत किया तो अब उसको डेबिट कर देंगे। फिर अब यहां पर भैया सैलरी क्रेडिट होती है, प्रॉफिट जो सही वाला है वो क्रेडिट होगा, तो रुक जाइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है, लेकिन ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ये डेबिट होता है। और ये आपने डेबिट नहीं किया, तो नहीं किया तो करना भाई, करना भाई, तो चलो भाई कर लेते हैं, चलो भैया कर लेते हैं। तो डेबिट आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, भैया जी कितना, तो ये कह रहा है भैया 4%, 4% 5,000 का निकालना पड़ेगा। 5,000 इंटू 4/100 इंटू, क्योंकि डेट गिवन नहीं है भैया, कहीं डेट गिवन नहीं है, तो एवरेज पीरियड लगेगा, नोट्स में बनाया हुआ है एवरेज पीरियड लगेगा। तो 2 0 से 2 0, इसको काटेंगे तो 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 रुपए। यानी कि भैया ये 100 रुपए आ गया। तो अपन यहां पे आईओडी लिख देंगे, 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, यानी कि ये हो गया भैया 300 रुपए। ठीक है, ये अपना पूरा डेबिट का काम खत्म, ये पूरा अपना डेबिट का काम खत्म। तो इसकी टोटलिंग कर लो भैया जी, 25 100 25 100 25 100, तो 75 300। ठीक है, अब क्या करना है, अब जो जो चीजें क्रेडिट करनी है तो क्रेडिट करो। सबसे पहले तो भैया आईओसी, आईओसी क्रेडिट कर दो। तो आईओसी कितना है भैया जी, तो 1 लाख पे 10%, 10,000 8,000 6,000, तो ये आ जाएगा 10,000, ये आ जाएगा 8,000, ये आ जाएगा 6,000, यानी टोटल 24,000 यहां से हट जाएंगे। ठीक है जी, 10 और 8 14 और 10 24। ठीक है, फिर डेबिट, ये क्रेडिट करना, सॉरी ये क्रेडिट होगा, आईओसी क्रेडिट होता है, क्रेडिट होगा। फिर क्रेडिट कर दो भैया जी सैलरी, पर भैया क्रेडिट किसको करना है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट अभी रह रहा है पी को, पी को भैया 1,000 पर मंथ यानी 12,000, तो पी भैया बीच वाला है, तो भैया इसको क्रेडिट करेंगे 12,000। अब मेरे पास नेट आ जाएगा 12,000। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट, नेट क्या आ जाएगा, नेट डेबिट, डेबिट का अमाउंट बढ़ा था तो मेरे पास नेट आ गया, तो नेट डेबिट है ये 15,000। तो यानी कि डेबिट क्रेडिट का जो इंपैक्ट लेता था, तो यहां पे ये अमाउंट बनता 20, 12 और 8 20, तो ये 5,100। ठीक है, फिर ये 25,100 में से 6 मारेगा तो 19,100, और इसमें से अगर 36,000 माइनस करेंगे तो 300,
चाहो तो 6, तो ये हो जाएगा 9, फिर 1, तो ये हो जाएगा 6 में से 3 काटेंगे तो 3 बचेगा, तो 39 आ रहा है क्या? 15 और 19 34 नहीं, टोटलिंग रॉन्ग हो रही है। 4 है, कुछ तो रॉन्ग हो रहा है। 25 में से 6 काटेंगे तो 19 आएगा, ठीक है। 25 में से 10 काटेंगे तो 15, 15 और 19 होते हैं 34, सही तो है, 34 और 5, ठीक है 39, और ये बिल्कुल सही है। अब आपको क्या करना है भैया जी, अब आपको कर देना है क्रेडिट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 5:4:3, ठीक है जी, 5:4:3, जो आपका एक्चुअल था, जो आपको सही में करना चाहिए था। अब इसको 5:4:3 में बांट दोगे। यार मैं थोड़ा सा कैलसी, अरे यार चलो, अब कैलसी तो है नहीं क्योंकि मैं नॉर्मली यूज नहीं करता, इसको बांट लेते हैं 39,300। अच्छा ये होगा कि अगर जजमेंट आ जाए, बट अब जजमेंट आने की उम्मीद नहीं है तो कोई बात नहीं, 12 से काटेंगे तो 12 तिया 36, तो ये हो जाएगा 33, फिर 12 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 39, तो ये हो जाएगा अपने पास 12 तिया 36, तो ये हो जाएगा 33, फिर 12 तिया नहीं होगा, 12 दूनी होगा 24, तो 33 है, 33 का मतलब कितना हो गया 24 में 90, तो ये कितना हो जाएगा 326 7.5, तो 327.5 हो रहा है। यहाँ पे एक जीरो भी आ जाएगा ना, अरे फिर तो सिंपल है, 327 ये आ गया, ठीक है जी। तो 3275, अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 7 का तो 7 कैरी 3, ठीक है, फिर 5 दूनी 10 और 3 का 13, 3 कैरी 1, फिर 5 3 जा 15 और 1 तो 16, तो 16 375 हो गया। फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 7 जा 28 और फिर तो 0 कैरी 3, 4 2 जा 8 और 3 तो 1 कैरी 1, फिर 4 3 जा 12 और ये 13 100, ठीक है। फिर उसके बाद 3 ये बोल रहा है तो 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 और 7 21 तो 22 कैरी 2, 3 और 2 6 और ये तो 8 और 3 और 3 तो 9, ठीक है। अब इसकी टोटलिंग अपनी उतनी ही आनी चाहिए 39,300, तो यानी कि भैया ये तो नील हो गया। अब इसमें कर लो, अब देखो कुछ नहीं करना, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, तो जिसकी बड़ी वैल्यू वो नीचे आ जाएगा, जिसकी बड़ी वैल्यू, ये डेबिट है ये क्रेडिट है। अब किसकी बड़ी वैल्यू है, तो यहां पे क्रेडिट की बड़ी वैल्यू है तो ये क्रेडिट हो जाएगा 1375 से। फिर भैया यहां पर आप देखोगे तो अरे भैया ये तो बहुत ही बड़ा है, इसमें जो है क्रेडिट का अमाउंट बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया, तो भैया इसको माइनस करेंगे अपन, तो ये जो क्रेडिट का अमाउंट है कितना हो जाएगा 8000। अब आप यहां निकाल लोगे तो यहां पे आपको डिफरेंस देखना है, तो यहां पर भैया डेबिट का अमाउंट बड़ा है तो ये हो जाएगा डेबिट, तो इसमें से काटेंगे तो ये हो जाएगा 75, फिर ये हो जाएगा 0 क्योंकि एक यहाँ कैरी गया होगा, तो 75 हो गया, ये 0 हो गया है, 0 हो गया तो इसको 9 से यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि 10 हो जाएगा, 10 में से 8 काटेंगे और ये 19 18 हो जाएगा तो 9275 और 9375 आ रहा है, तो ये 98 नहीं आ रहा, कुछ रॉन्ग कैलकुलेशन है क्या? 3 2 जा 6 और 1 7, तो फिर ये प्रॉब्लम है, ये 7 होगा यहाँ पर, है ना, 3 2 जा 6 नहीं, पर 3 7 जा, लेकिन वो होता है ना 3 7 जा 21, तो 2 कैरी होगा ना, तो 8 ही आएगा, 8 कुछ रॉन्ग हो रहा है, यही तो रॉन्ग हो रहा है। 13 की जगह क्या आएगा, एक मिनट रुकिएगा जरा, कुछ टोटलिंग रॉन्ग हो गई है, तो 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 7 जा 35 और 2 तो 37 कैरी 3, 5 2 जा 10 तो ये 13 का 3 कैरी 1 तो ये 16 16 थे, तो बिल्कुल ठीक है। फिर 13 में से ये काटेंगे तो 8000, तो 9 3 7 5 आना चाहिए, तो ये 19 100 आ गया। 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 7 जा 21 और 2 तो कैरी 2, 3 2 जा तो 8 तो 8, ठीक है, तो 8 भी आ रहा है, और यहाँ पर 3 3 जा 9 भी आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ 8 लिखता हूँ तो ये तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं अपन, क्योंकि 75 आएगा तो यहाँ से कैरी जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, कहाँ टोटलिंग रॉन्ग हो रही है, एक गड़बड़ हो गई है, ये 15,000 नहीं 15,100 होगा, ठीक है, तो अब सही हो गया, ये 2 हो जाएगा,
इसमें से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया 1275 और 8, तो 9275 और ये 9275, बस एक थोड़ी सी मिस्टेक थी। अब देखो, जो चीज क्रेडिट में है उसको क्रेडिट में कर दो, जो चीज डेबिट में है उसको डेबिट में कर दो। तो जीज कैपिटल अकाउंट, तो एंट्री क्या हो जाएगी आपके पास, जीज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जैसा सवाल बोलेगा, डेबिट 9275 से, फिर 2 एल्स कैपिटल अकाउंट 1275 से, फिर 2 एल के बाद पीज कैपिटल अकाउंट, वो कितने से होता है, वो हो जाएगा आपका 8000 से। ठीक है, बस बात खत्म, मामला हजम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया एक सवाल। अच्छा सवाल था, इसमें थोड़ा सा पॉइंट का था इसलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन का मिस्टेक हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है भैया राम श्याम एंड व्याम व पार्टनर्स व पार्टनर्स व पार्टनर्स। भैया ये पार्टनर्स है, मैंने कहा ठीक है भैया जी, ये पार्टनर्स हो गए भैया। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:3:4, हमने कहा ठीक है भैया जी, इनका पीएसआर दे दिया। देयर पार्टनरशिप प्रोवाइड्स एज फॉलोज, 5% इंटरेस्ट इन कैपिटल, 12% ड्रॉइंग्स, 6% ऑन लोन, पर एनम, ठीक है भैया जी। फिर राम वॉज अलाउड एन एनुअल सैलरी 4000, राम को भैया 4000 रुपए की सैलरी मिलेगी। श्याम वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, श्याम को भैया 10% का नेट प्रॉफिट मिलेगा। हमने कहा ठीक है भैया जी। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट, व्याम गारंटेड फॉर प्रॉफिट ऑफ 1,50,000, भैया इसको 1,50,000 का भैया जी प्रॉफिट की गारंटी दी गई, किसको, व्याम को। ठीक है जी, व्याम को, यानी कि भैया इसमें गारंटी भी घुस गया। ठीक है जी, इसमें बाकी कैलकुलेशन भी घूम गई। तो इस एक क्वेश्चन से आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लोगे, गारंटी का भी पॉइंट कवर कर लोगे, यानी एक तरीके से अपना जो पहला चैप्टर है उसमें बेसिक पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। ठीक है जी, इसलिए क्वेश्चन है। फिर बाकी एडजस्टमेंट हमें यहाँ दिए हुए, हमने कहा ठीक है भैया क्या एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले फिक्स कैपिटल हमें दी हुई है भैया 5 लाख, श्याम की 8 लाख और व्याम की 4 लाख, तो फिक्स कैपिटल दी हुई है। तो हम समझ गए कि भैया इसके ऊपर आईओसी निकल जाएगा। ओके, श्याम एक्सटेंडेड अ लोन, श्याम ने लोन दिया भैया 1 लाख रुपए का, तो हमें पता है भैया यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन था, तो 6% 1 लाख के ऊपर 6000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 2022 वो 3,06,000, भैया नेट प्रॉफिट हमें 3,06,000 दे रखा है। लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, ये देखो जो नेट प्रॉफिट दे रखा है भैया उसमें से आईओएल इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस ही नहीं किया। तो आईओएल माइनस नहीं किया तो भैया पहले उसको माइनस करना पड़ेगा, तभी तो उसके बाद एप्रोप्रिएशन होगा ना। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो हमने कहा ठीक है भैया जी, चलो देखते हैं। अब ये कह रहे हैं प्रिपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एप्रोप्रिएशन राम श्याम और व्याम का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस, अच्छा एंड देयर करंट अकाउंट। ओके, तो यानी दो चीजें बनानी है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और करंट अकाउंट। ओके भैया जी, एज्यूमिंग दैट श्याम विड्रॉ 5000 एट द एंड, भैया जी श्याम जो है आखिरी में निकाल रहा है 5000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी इसमें एंड का फॉर्मूला लग जाएगा। फिर राम जो है वो विड्रॉ कर रहा है 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, भैया सब में एंड ही है क्या, हाँ एंड है, पर क्वार्टर का है, एक हाफ ईयरली का है और पहला बिगनिंग का है। तो हमें ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। श्याम देखो यहाँ पे श्याम बाद में पहले दिया है और जबकि राम है पहला, है ना, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये थोड़ी सी ट्विस्टिंग के लिए दे रखा है ताकि आप कुछ ना कुछ गलत कर दो, राम का श्याम में चढ़ा दो, श्याम का राम में चढ़ा दो, तो वो याद रखना। तो चलो फिर शुरू करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन है यहाँ पर, ठीक है जी। फॉर द ईयर एंडेड, कहीं तो लिखा था ईयर, हाँ 31 मार्च 2022। तो देखो सबसे पहले तो आप यहां लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट, वो है लेकिन 3,06,000, इसमें से आप माइनस कर दो 6,000 आईओएल के इंटरेस्ट ऑन लोन के। 6,000 कैसे आया भैया, 1 लाख का 6% है ना, 1 लाख का 6%, ये रहा 1 लाख, ये रहा 6%, शुटुक शुटुक शुटुक। चलो भैया तो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया 3 लाख। अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है, तो बाय आईओडी राम श्याम व्याम, ठीक है जी। अब राम, तो ध्यान देना थोड़ा, श्याम को पहले दे दिया, राम को बाद में दिया, तो ये 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो 10,000 इनटू ईच क्वार्टर बोला है और परसेंटेज कितना था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, 12% है, तो इनटू क्वार्टर है यानी कि 4, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो इनटू 4 इनटू 12% है, तो 12/100। अब ये एट द एंड ऑफ क्वार्टर है, तो 9/2 इंटू 1/12, ये सब किया हुआ है। तो ये 12 से 12 से काटा, 2 से इसको 2 काट देंगे और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, तो कितना हो जाएगा 200 इंटू 9 यानी कि 1800, तो ये 1800 आ जाएगा। ठीक है भैया जी, 1800 चला गया। फिर उसके बाद श्याम की बारी आएगी। श्याम का क्या था भैया, श्याम का है विड्रॉ 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ,
तो भैया जी ये हो गया 5000 इंटू 12 इंटू 12% तो 12/100 इंटू एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो एंड में यानी 11/2 -1 होगा ना मंथ के केस में, और ये 1/12 रहेगा। तो 12 से 12 कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, इससे इसको काटेंगे तो 6, तो 300 और 11, तो 3300 हो गया। ठीक है जी, 3300 हो गया। ठीक है भैया जी, व्यायाम की बारी आएगी। अब व्यायाम का क्या था, 40,000 विड्रॉल एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। हाफ ईयर में 6 का होता है, तो 6 माइनस होगा, तो भैया जी ये है 40,000। अब साल में हाफ ईयरली कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 12%। मगर भैया अब की बार एट दी एंड है, तो 12 में से माइनस कितना होगा, 6, क्योंकि हाफ ईयरली में 6 का चक्कर होता है, तो ये हो जाएगा 6/2, है ना। 12 में से 6 माइनस करें तो 6/2 इंटू 1/12, तो 12 से 12 कट गया, इससे इसको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 800, 800 इंटू 6 यानी कि 2400, तो ये आ गया भैया हमारे पास 2400। बड़ा सिंपल काम है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है भैया जी, अब बारी आती है इधर की, तो 2 IOC। अब IOC कितना है भैया जी, ड्राइंग का काम हो गया, पार्टनर्स लोन का काम हो गया। अच्छा, IOC 5% है, 5%, और कैपिटल कहाँ दिए हुए थे, ये रहा, फिक्स कैपिटल दिए हुए, तो 5 लाख, 8 लाख, 4 लाख, तो 5% कितना, 5% है तो 25, 40 और 20, तो राम, श्याम और व्याम, तो 25,000, 40,000 और 20,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 85,000। तो जो जो जैसे से आ रहा है उसको बस वैसे वैसे लिखते चलो, तो ये भी काम हमारा हो गया खत्म। ठीक है, 15 और 8 13, 13 और 4 17, 17 का 5 करेंगे तो 85 आएगा, बिल्कुल ठीक है। नाउ ये भी हो गया। अब कहाँ तक, कुछ तो और पॉइंट्स है ना, सैलरी, हाँ ये रहा 14 पॉइंट। राम वॉज अलाउड एनुअल सैलरी 4,000, 4,000 एनुअल सैलरी है, तो भैया ये लीजिए 2 आवर सैलरी, है ना, राम की सैलरी 4,000 रुपीज। फिर भैया जी उसके बाद कमीशन है 10% और नेट प्रॉफिट। अब देखो 10% और नेट प्रॉफिट बोल रहा है, तो नेट प्रॉफिट ये नहीं, ये वाला बोल रहा है ना, क्योंकि IOL निकालने के बाद का जो नेट प्रॉफिट है वही अप्रोप्रिएशन में आता है। तो भैया जी यहां पर आप लिख दोगे 2, किसका कमीशन है, श्याम का कमीशन है, 2S कमीशन, तो 30 लाख 3 लाख का 10%, 30,000, तो ये आ गया 30,000। और तो कुछ है नहीं भैया जी। अब अपन प्रॉफिट को बांटेंगे, है ना, तो यहाँ पे वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी अपने को, वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ गारंटी का पॉइंट है, तो वर्किंग नोट मैं शॉर्ट में कर रहा हूं क्योंकि होमवर्क का क्वेश्चन है ना। चलिए भैया जी, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। चलो भैया, तो इसकी टोटलिंग कितनी हो गई भैया, 3 लाख, तो ये हो जाएगा 8 और 3 11 और 4 15, तो 500, 3 और 4 7 और 8 15, 500, तो 1 और 3 4 और 2 6 और 1 क्या, तो 7, तो 307,500। ठीक है जी, 307,500, 307,500। ठीक है, अब इसमें आपको नेट प्रॉफिट निकालना है, तो 2 नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट कहेंगे, 2 प्रॉफिट, ये ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट को, लेकिन यहां पर फिक्स्ड मेथड है। क्या है, फिक्स्ड मेथड। देखो यहां पे क्या है, फिक्स्ड मेथड है, फिक्स्ड यानी करंट अकाउंट लिखेंगे, तो ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। लो भैया, बड़े आराम से पार्टनर्स करंट अकाउंट में अपन इसको शिफ्ट कर देंगे। ठीक है भैया जी, अब करंट अकाउंट में शिफ्ट करेंगे, कितना ही है, तो 85 और 4 89 और 30, तो 119, तो 307,500 माइनस 119,123, तो कितना हो गया 500, 17 में से ही काटेंगे तो 8, ये 9 हो जाएगा, यहाँ से क्या होता, कैरी हो 10, 10 से यहाँ करेगा, तो ये हो जाएगा 188,500। ठीक है जी, तो ये अपने पास टोटल आ गया। हाँ जी भैया जी, टोटल आ गया। तो अब टोटल में क्या करना है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इसी को आगे लेकर चलना है और इसको कैलकुलेट कर लेना है। बस इसको क्या करना है, आपको कैलकुलेट कर लेना है और बाकी बात खत्म हो जाएगी। चलिए भैया जी, तो आपके पास प्रॉफिट है 188,500 इंटू, रफ है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं, आपको पूरा लिख के करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि ऐसा ना हो आप करो मेन एग्जाम में भी ऐसे कर लो। ठीक है, कितना 334, तो 3:4 यानी कि हो गया 10, 10 से इसको काटेंगे, मैं थोड़ा यूज कर लेता हूं
क्योंकि वरना लेट हो जाएंगे, होमवर्क का सवाल है ये तो। तो 18850 इंटू 3 इक्वल्स टू, तो राम श्याम व्याम, तो इसको मिलेगा 56,550, 56,550 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4, इसको मिल जाएगा 75,400। ठीक है, अब इसमें गारंटी किसको दी गई है? तो भैया जी ये जो गारंटी है ये दी गई थी व्याम को, यानी कि भैया 1,50,000 इसका होना चाहिए। तो इसमें मुझे 74,600 को ऐड करना पड़ेगा, है ना, मुझे इसमें 74,600 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो ये 1,50,000 होगा, तभी तो ये 1,50,000 होगा। बहुत सिंपल सी बात है ना, क्वेश्चन ने कह रखा है। अब भैया जी इसको अगर आपको ऐड करना है तो आपको लेस करना पड़ेगा, तो यहां से माइनस, यहां से माइनस। अब देखो व्याम है, क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि भैया कौन कितना देने वाला है, ये कहीं नहीं कहा। तो हम क्या करते हैं भैया, जो इनका पीएसआर होता है उसमें जिसको गारंटी दी गई उसको हटा दो, तो बचा 3:3 यानी इक्वल, तो बस इक्वल बांट दो। तो इसमें से माइनस कर देंगे 37,300, 37,300, ठीक है। तो अब इनका प्रॉफिट बचेगा 19,250, तो ये हो गया 19,250, ये भी हो गया 19,250। ठीक है जी, बस खत्म। 38,500 और ये जुड़ जाएगा 188,500 आ गया। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट लिख दोगे, राम श्याम व्याम 19,250, ठीक है जी, 19,250। लो भैया ये हो गया, ये भी हो गया 19,250 और ये हो गया 1,50,000 और इनका टोटल बाहर चला गया 188,500। ये हमारा काम खत्म हो गया। अब क्या करना है भैया, तो इन्होंने सिर्फ करंट अकाउंट बनाने को बोला है, तो करंट अकाउंट बना देंगे अपन। कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपको बता देता हूं, अगर कैपिटल अकाउंट बनाने को बोलेंगे तो इनकी कैपिटल गिवन है 5 लाख, 8 लाख, 4 लाख, तो आप यहाँ पे 5 लाख, 8 लाख, 4 लाख कर दोगे, जो भी 3 पार्टनर्स होंगे उनके हिसाब से। तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे करोगे ना, कैपिटल अकाउंट 5 लाख, 8 लाख, 4 लाख, ये है ना, 5 लाख, 8 लाख और 4 लाख, ये तीनों साइड आप लिख दोगे, है ना, तीनों कर दोगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में बस यही है, वो ओपनिंग बैलेंस होगा, वही क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। अपन सीधा करंट अकाउंट बनाते हैं, राम श्याम व्याम, राम श्याम व्याम। तो इस साइड पे सबसे पहले, अब क्योंकि करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है क्या, कहीं करंट अकाउंट का बैलेंस दिया, तो क्या मैं कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख लूं? नहीं, नहीं लिखना है अपने को भैया, कैपिटल अकाउंट का कैपिटल अकाउंट में जाता है, फिक्स्ड मेथड है ये। तो अपने को भैया इसका आपको कुछ नहीं करना, ना क्वेश्चन ने बोला बनाने को, ना हम बना रहे हैं। तो भैया जी हम कहाँ से शुरू करें, तो जो जो बाकी बाकी एडजस्टमेंट्स है वो सब कर लो। तो भैया सबसे पहले आईओसी, तो बाय आईओसी 25,000, 40,000, 20,000, ठीक है। फिर बाय सैलरी, आर सैलरी, बाय आर्स सैलरी, वो कितनी थी, आर को मिल रही थी ना सिर्फ 4,000, तो आर को मिल गई 4,000 की सैलरी। फिर बाय श्याम से, यानी एस कमीशन, ठीक है जी, बाय श्याम एस कमीशन है ये। तो भैया ये कितना हैगा, तो इसको हटा दीजिए, ये है 30,000, ठीक है। तो ये हो गया 30,000, बात हो गई खत्म। ठीक है भैया जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉफिट बटना है, तो प्रॉफिट बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो सिंपल सा सवाल था, है ना, बस इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी सीख लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी सीख लिया, कैपिटल सब कुछ सीख लिया, है ना। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा 19,250, 19,250 और उसके बाद कितना था ये 1,50,000, ठीक है। फिर आप इसकी टोटलिंग कर लोगे तो ये हो जाएगा 1,70,000, ये कितना हो जाएगा 70 और ये तो 89,250, फिर 25 और 4 29, 29 और 9 38, तो 48,250। अब आप यहां आ जाओगे तो 2 आईओडी, लेकिन साथ में 2 ड्राइंग्स भी लिखना पड़ेगा। ये गलती होती है बच्चों से। क्या गलती हो जाती है इस सवाल में कि भैया आईओडी तो आपको याद है कि भैया यहां से लिखना है, लेकिन ड्राइंग्स भूल जाते हैं।
तो याद रखिएगा, ड्राइंग्स अगर कैपिटल वाली है तो वो तो ऊपर आएगी, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल वाली, लेकिन ड्राइंग्स अगर प्रॉफिट में से है, अब यहां ना बताया हो तो अपन नॉर्मली प्रॉफिट मानते हैं, तो वो यहां पर आता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है जी। तो यहां पे ड्राइंग्स आ जाएगी, ड्राइंग्स की कैलकुलेशन अपन ने कहीं की थी, तो 10 इंटू 4 तो 40,000 होता है, 5 इंटू 12 तो 60,000 होता है, और ये 80,000 होता है, तो 40,000 ड्राइंग्स आ जाएगा यहां पर 40,000, यह आ गया 60,000, और ये आ गया 80,000, ठीक है जी। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनको मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये पर मंथ, पर क्वार्टर और पर हाफ ईयरली के हिसाब से है ना। अब इसका आईओडी निकालेंगे, तो इसका था भैया 1800, इसका भैया 3,300, और इसका कितना था 2,400, तो ये आएगा आपका 2,400, ठीक है। अब ये तो आप निकाल ही लोगे, मैं यहां लिख दे रहा हूं, टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, चलो मैं लिख भी देता हूं क्या ही है, ठीक है जी। तो अपना ये वाला होमवर्क हो गया कंप्लीट। 48 to 50, फिर 89 to 50, फिर 1,70,000, ठीक है जी। चलिए अब ये निकाल लेते हैं बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, तो बस इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये कितना हो जाएगा 450, ठीक है, तो 250 तो 12, तो 450 हो गया, ये हो गया 47 है ना, एक यहाँ कैरी गया तो 47 हो गया, 47 में से 41 माइनस करेंगे तो 6, ठीक है जी। तो 6,450, बस अब जिस जिसकी टोटलिंग जैसे जैसे आ रही वैसे वैसे लिखते चलो। फिर 89 to 50, तो ये 3 है, तो ये तो 950 हो जाएगा, ठीक है जी। ये 250 है और ये 300, तो ये 950 हो गया। ये 63 और ये 89 है, तो 63 में से 89 माइनस करेंगे 26, ये 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आते हैं अपन, तो 82,400 है ना, 82,400 तो यानी 600, अब 82 है तो ये हो जाएगा 88, ठीक है जी। तो 82 और 88 कितना हो जाता है, एक मिनट, हाँ 82 तो 60, हाँ ठीक है, तो ये 170 हो गया, 81 आएगा, 87 आएगा, 87 आएगा ना, क्योंकि 2 और 7 9 और एक कैरी हो जाएगा, तो 87,600 हो गया, 25,950 हो गया, 6,450 हो गया, काम हमारा खत्म हो गया भैया जी, डन है, बस इतना ही है। चलो भैया, तो अब गुडविल एंड चेंज इन पीएसआर के सवाल कर लेते हैं ना। वैसे ये वाला सवाल शायद मैंने दिया नहीं था या डिलीट हो गया होगा, तो ये अपन साथ में कर लेते हैं। तो मैं देखो हट जा रहा हूँ, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को खुद से कर लो, ठीक है जी, क्योंकि पीपीटी में मुझे दिखा नहीं, अब मैंने होमवर्क दिया था कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने कहा कि भाई ये सवाल कराना तो है ही, ठीक है जी। तो आप इसको पॉज करके खुद से कर सकते हो ना। अब मैं स्टार्ट हो रहा हूँ, तो भैया जी यहाँ पर क्या है भैया, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, भैया गुडविल की वैल्यू जरा कैलकुलेट कर लो। मैंने कहा कैसे, 3 years परचेज पे ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, यानी कि भैया लास्ट के 5 साल के 3 years परचेज पे निकालना है मुझे। तो मैंने कहा ठीक है भैया जी 5 साल के प्रॉफिट दिखाओ, तो 1 2 3 4 5, बिल्कुल 5 साल है, बिल्कुल सही बात है भैया, अमाउंट भी दे रखा है, लेकिन भैया लेकिन कुछ एडजस्टमेंट दे दिए, देखो एबनॉर्मल लॉस के एबनॉर्मल गेन के कुछ एडजस्टमेंट दे दिए। फिर यहाँ पे भैया जी कुछ और भी एडजस्टमेंट दे दिए, किसका, क्लोजिंग स्टॉक का, रिपेयर का, टू कार 60,000 वर रॉन्गली डेबिटेड टू कार अकाउंट, ओके भैया जी। ऑन 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 को ऐसा किया गया, डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन मशीनरी 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ओ, यानी कि ऐसा टाइप का सवाल आ सकता है, अगर थोड़ा सा टफ लेवल बने तो, पर अपन तो सब कुछ कर लेंगे क्योंकि कॉमन्स का जमाना है, अकाउंटेंसी में बस अब मचाना है ना। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये क्या हुआ, कुछ हो गया है क्या, ये क्या हुआ, ये तो कुछ हो गया है क्या, ठीक है चलिए, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। तो भैया जी सॉल्यूशन, आप इसको चाहो तो टेबल फॉर्मेट में भी बना सकते हो, मैं नॉर्मली समझा रहा हूँ इसलिए ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो भैया जी सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पर्टिकुलर्स में एक एक पॉइंट लिखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ ईयर बना लीजिए, 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024, तो 2023, 2024, ठीक है। अब एक एक करके प्रॉफिट लिख लीजिए, 90, 95, 40, 180, 2 लाख, तो 90,000, 95,000, 90,000, 95,000, फिर उसके आगे चलते हैं, तो 40,000, 180 एंड 2 लाख, 40,000, 1,80,000, फिर ये आ जाएगा 2 लाख, ठीक है जी। तो ये अपने को मिल गया भैया जी। हाँ, अब यहां पर क्या है, ये प्रॉफिट लिखने के बाद कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, तो एडजस्टमेंट्स को आपको करते रहना है बस। तो सबसे पहला भैया जी क्या है,
एबनॉर्मल लॉस। हम सबको पता है भैया जी एबनॉर्मल लॉस जो है वो क्या होता है भैया जी, अगर वो आपने माइनस कर रखा तो इसने क्या आफ्टर कंसिडरिंग, यानी यस एबनॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद का प्रॉफिट है, ठीक है जी 95, तो आपको इसको प्लस करना पड़ेगा। और ये इसमें है ना इस ईयर में, तो 41,500 आप इसमें क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, ठीक है जी, प्लस कर दोगे एबनॉर्मल लॉस, ठीक है जी, एबनॉर्मल लॉस प्लस करते हैं। अब उसके बाद 2022 वाले में तो सेकेंड एडजस्टमेंट एबनॉर्मल गेन लिखा है, इनकम लिखा है, जो भी लिखा हो गेन, तो भैया जी एबनॉर्मल गेन को आपको माइनस करना है, एबनॉर्मल गेन को आपको माइनस करना है जिस ईयर से रिलेटेड है, यानी इससे रिलेटेड है। और ये लॉस था भैया जी, ये लॉस है तो इसको ब्रैकेट में रखें, लॉस को आपको ब्रैकेट में रखना है ना। फिर भैया जी एबनॉर्मल गेन है तो इसको फिर माइनस करेंगे, क्योंकि भैया इसमें गेन को एडजस्ट कर रखा है, तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। चलो भैया, तो ये दो ट्रीटमेंट हो गए। अब यहां से आते हैं, तो भैया क्लोजिंग स्टॉक, थर्ड ट्रीटमेंट, क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, तो थर्ड ट्रीटमेंट क्लोजिंग स्टॉक। अब भैया जी हमेशा ध्यान रखना क्लोजिंग स्टॉक में दो इंपैक्ट आता है, एक तो ओवर वैल्यूड का, लेकिन साथ साथ में वो अंडर वैल्यूड भी हुई है तो उसका भी आएगा, ठीक है। तो ये दोनों ट्रीटमेंट हमें लेने हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूड है 50,000, आपने ज्यादा दिखा रखा था तो उस साल पे आपने प्रॉफिट ज्यादा दिखाया होगा। ईयर कौन सा है भैया, 31 मार्च 2020 यानी ये वाला है ना, 31 मार्च 2020, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा 31 मार्च 2020 बोला है ना। तो ये जो है ये 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 होगा, 31 मार्च 2021, 22, 23, 24 है ना। तो यहाँ पर ओवर वैल्यूड हुआ है, यानी कि यहाँ पे 50,000 क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा, तो नेगेटिव करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ओवर वैल्यूड है तो जब आप नेक्स्ट ईयर में जाते हो, तो फिर वो यहां पर क्या हो जाएगा भैया जी, प्लस भी हो जाएगा, क्योंकि उस साल के एक्सपेंस को इसने घटाया होगा। तो ये दो ट्रीटमेंट याद रखने हैं कि भैया पहली बार में माइनस, दूसरी बार में प्लस, ठीक है जी। अच्छा माइनस वहां लगा हुआ है तो यहाँ माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको यहां से हटा देता हूँ, ठीक है जी। तो 50,000 ओवर वैल्यूड माइनस, यहाँ पर प्लस, क्यों, क्योंकि भैया जी शुरू में ये ओवर वैल्यूड हो गया था, और 20 का फिर इंपैक्ट 21 में आता ही है। अब रिपेयर टू कार, अब कार की जो रिपेयरमेंट है वो 60,000 की है, और ये कब की है, 1 जुलाई 2022 की है। तो 1 जुलाई 2022 यानी कि ये वाला ईयर, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 का है, तो अब इसकी कैलकुलेशन यहां कर दे रहा हूं मैं। तो भैया जी 60,000 की क्या थी, तो 60,000 का भैया रिपेयर था, जिसको आपने रॉन्गली डेबिटेड टू कार अकाउंट, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दिया। तो भैया पहली बात तो ये कि भैया आप यहां पे फोर्थ पॉइंट में माइनस करोगे 60,000, फोर्थ पॉइंट में आप यहां आओगे और 2023 में आप माइनस करोगे 60,000, क्यों, क्योंकि रिपेयर ट्रीटेड एज कार, रिपेयर एक्सपेंस ट्रीटेड एज कार वैल्यू, ठीक है जी, कार की वैल्यू समझ लिया आपने इसको, है ना, तो कार में आपने इसको डेबिट कर दिया था। तो अगर रॉन्गली डेबिट किया यानी कि आपने खर्चा दिखाना चाहिए था और आपने उसको क्या कर दिया, कैपिटल एसेट में दिखा दिया, यानी बैलेंस शीट में दिखा दिया। तो खर्चा कम किया है भैया, तो अब की बार आप खर्चा दिखाओगे आप, तो ये 60,000 आपका नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन भैया जी अगर आपने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में दिखाया है तो आपने ड्रॉइंग्स डेप्रिसिएशन लगाया होगा, वो प्रॉफिट में से माइनस किया होगा, वो तो गलती कर दी भैया, तो उसको प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन 60,000 में निकालेंगे। अब तारीख क्या है भैया जी, 1 जुलाई है ना, 1 जुलाई यानी 9 मंथ्स और 20% का है, तो 9/12 इंटू 20/100, तो ये 1/5 हो गया, ठीक है जी। इसको इससे काटेंगे तो ये 3, ये 4 हो गया, 4 से इसको काटेंगे तो ये 15 हो जाएगा, है ना, और 15 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो 3,000 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाता है, 9,000, है ना, 3,000 इंटू 3 करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 9,000। तो यानी कि भैया मैंने डेप्रीशिएशन 9,000 रुपए का लगा के इसमें से माइनस किया होगा। वैसे भी आप देखोगे तो 20% 60,000 का कितना आता है, 12,000, और 1/3 चला गया तो 3,000 हट गया, बचा 9,000। अब जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि भैया अगली बार, क्योंकि ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है भैया, ये क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है ना, ये क्या है भैया जी, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू आज है उसमें डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो वैल्यू बची अगली साल उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, है ना। अगर ये डिमिनिशिंग की जगह स्ट्रेट लाइन होता तो 60,000 पे लगता भैया, तो 60,000 पे 10% 6,000 यहां आ जाता, लेकिन क्योंकि डिमिनिशिंग है तो इस पे लगेगा 20%, तो 12,000 आ जाता, लेकिन अब 20% इस पर लगेगा और पूरे साल का लगेगा, क्योंकि अपनी परचेज तो इस डेट की थी। अब यहां पे अपन करेंगे तो 202 तो ये जाएगा 10,200, है ना, 00 और 2 1 2 और ये तो 10,200 आ गया। अब आपको क्या करना है भैया, अब आपको इसकी टोटलिंग कर लेनी है। अब आपको क्या करना है भैया, अब आपको इसकी टोटलिंग कर लेनी है ना, सिंपल सा पॉइंट है, बस डेप्रिसिएशन का पॉइंट ध्यान रखना है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो यहाँ 12,000 आता, है ना, ठीक है जी,
ओके भैया जी, चलिए तो अब इसको करते हैं। तो भैया 50 में से माइनस होगा तो ये हो जाएगा 40,000 पॉजिटिव। फिर ये भैया जी एबनॉर्मल लॉस प्लस किया था, हाँ ठीक है, तो 95, ये तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 500, फिर 5 और 1 6, 6 तो ये 6 ही रहेगा, फिर 9 और 4 13 और 5 18, तो ये 186,500 हो जाएगा। ठीक है जी, ओके भैया जी, ये 186,500 हो जाएगा। फिर ये भैया जी ये नेगेटिव ही नेगेटिव है, तो ये 60,000 नेगेटिव ही आ जाएगा। ठीक है जी, ये 60,000 नेगेटिव ही आ जाएगा। 2022 में और कुछ नहीं था ना, ये तो उसी ईयर से रिलेटेड था। ठीक है, डन है भैया जी, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर 1,80,000 में से 60 काटेंगे तो 1,20,000, 1,20,000 में 9 जोड़ेंगे तो 1,29,000। फिर 10,200 अपन को इसमें प्लस करना पड़ेगा, है ना, जो ये डेप्रिसिएशन है ना, ये प्लस होते हैं, ये प्लस होते हैं, तो जाएगा 2,10,200। अब आपको एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ता है, टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ता है, तो इसको निकाल लेते हैं भैया, है ना, टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो 40,000 प्लस 186,500 प्लस 129,123 प्लस 210,200 माइनस 60,000, तो 505,700, तो ये आ गया भैया आपके पास 505,700। अब आपको डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा, है ना, तो डिवाइडेड बाय 5 क्योंकि 5 साल का है, तो डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो ये आ जाएगा 101,140। अब गुडविल निकालना है तो इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, तो 101,140 इंटू 101,140 इंटू 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 लास्ट 5 ईयर्स के बाद 3 ईयर्स परचेज, तो इंटू 3 कर दिया, तो ये हो जाएगा 303,420। तो ये आपकी गुडविल आ जाएगी, बस खत्म बात, डन है जी। ठीक है, चलें फिर अगले सवाल पे, प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, बस बात खत्म हो गई। तो अगला क्वेश्चन, राजू काजू वाजू, ये भैया 3 पार्टनर्स है 532 में। With effect from 1 अप्रैल 2019, they mutually agreed to share profits and loss in the ratio of 2:1। भैया इन्होंने म्यूचुअली एग्री कर लिया इस रेशियो में बांटने के लिए। There was a workman compensation fund, भैया जी एक पुराना कंपेंसेशन फंड पड़ा हुआ है भैया जी 30,000 का। डेबिट बैलेंस है 50,000 रुपए का, पीएल का डेबिट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस बचा हुआ है, हमने कहा ओके जी। फिर जनरल रिजर्व बचा हुआ है भैया 15,000 का, हमने कहा ओके जी। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बचा हुआ है 40,000 का, हमने कहा ओके जी। इन द बुक्स ऑफ फर्म इट वॉज एग्रीड दैट, अब ये एग्रीड हो गया क्या, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, गुडविल ऑफ द फर्म है भैया, ये ओल्ड गुडविल नहीं है भैया जी, गुडविल ऑफ द फर्म है, ये गेनिंग सेक्रीफाइसिंग के लिए काम आता है। फिर क्लेम ऑन वर्कमैन कंपेंसेशन इज 40,000 रुपए, कह रहे भैया क्लेम जो है वो 40,000 का आएगा, तो क्या रिजर्व है भैया कहीं, भैया कहीं रिजर्व है क्या भैया, हाँ भैया रिजर्व है ना 30,000 का, और 40,000 का क्लेम आ गया, तो याद है क्लेम में अपन क्या करते थे, वो करेंगे। देन स्टॉक, बुक वैल्यू है इसकी 20,000 की, वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 10%, जो स्टॉक है भैया उसको 10% डेप्रिशिएट करना है हमें, हमने कहा ठीक है भैया जी। फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल गई 5,000 की, तो इसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। फिर इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का, इसकी बुक वैल्यू हो गई 1,10,000, चलो भैया कहीं तो गुड न्यूज आ गई। ठीक है जी, अब आपको करना है भैया जर्नल एंट्री। तो पहले तो इसमें आपके एसेट्स के चेंजेस हैं, लायबिलिटीज में चेंजेस है, तो एक छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको रफ वर्क में जरूर बना लेना है भैया जी, ये बात ध्यान रखनी है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो वैसे तो इसको सॉल्यूशन में जर्नल एंट्रीज करनी है ना, लेकिन थोड़ा सा आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आप क्या करोगे भैया, तो सबसे पहले अगर आपके एसेट्स लायबिलिटीज में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं तो भैया सबसे पहला काम यही है कि आप इसको एक काम करो, ध्यान रखो, और ध्यान रख के क्या करो भैया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो कोंचे में, जरा कोंचे में। चलिए भैया जी, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। ठीक है, तो ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया इसका क्रेडिट साइड। अब जो जो इंपैक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है भैया जी, तो स्टॉक 20,000 का था, 10% डेप्रिशिएट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा टू स्टॉक 2,000। ठीक है जी, 20,000 का था, 10% डेप्रिशिएट करेंगे 2,000। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भैया ये भी यहां आ जाएगा, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 5,000। ठीक है, ये भी आ गया। फिर भैया जी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी और रीवैल्यूड हो गया वो 1,10,000 पे, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, तो भैया वो यहां पर आ जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट, कितना 10,000। ठीक है जी, तो जो जो चीजें होनी थी वो अपन ने लिख ली है ना।
ये गुडविल है, इसकी तो एंट्री होगी गेनर सैक्रिफाइसर में, इसको छोड़ दीजिए। क्लेम और वर्कमैन कंपेंसेशन, हाँ ये भी है भैया जी। तो क्लेम भैया 10,000 का आ रहा है तो वो भी आएगा, तो 2 क्लेम। अगर आपको लाइव क्लास में याद होगा तो क्लेम पे शायद काफी लोगों ने गलती की थी। क्लेम ऑन WCR वो कितना है भैया जी 10,000, तो आपने यहां लिख दिया 10,000। ठीक है जी, आपने यहां लिख दिया 10,000। अब आपको क्लियरली दिख रहा है भैया जी, क्लियरली दिख रहा है कि भैया इस साइड की जो टोटलिंग है वो कितनी आ रही है 17,000 आ रही है। इस साइड की जो टोटलिंग है वो कितनी आ रही है 17,000 आ रही है। इस साइड की टोटलिंग भैया जी सिर्फ 10,000 आ रही है। तो यानी कि भैया मुझे लॉस हो गया, यानी कि भैया मुझे लॉस हो गया यार, क्या करें अब ये लॉस जो है ना, लॉस। ठीक है, ऑन रिवैल्यूएशन। तो भैया ये आ गया 7,000। तो ये लॉस ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में पड़ता है। अब इसकी एंट्रीज कर लेते हैं। ठीक है, तो भैया जी मैंने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया है, बाकी सारों की एंट्रीज मुझे करनी है। अच्छा एक बात ध्यान देना, फिर अब जब अपन ने इसकी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया तो क्या इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी, पर अपन एक साथ इसको कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये पॉइंट है क्या कि अपन इसको एक साथ कर लेंगे ताकि हमें कहीं कोई दिक्कत ना आए। चलो भैया जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भैया WCR को थोड़ा रख लेते हैं। ये है डेबिट बैलेंस ऑफ PL अकाउंट। तो जो डेबिट बैलेंस है भैया वो बटेगा। ठीक है जी, तो एक तरीके से राइट ऑफ कहते हैं अपन उसको। तो डेबिट बैलेंस का जो राइट ऑफ करना है वो अकाउंट्स में करना है, RKW। तो मैं इनको ऐसे ही लिख दे रहा हूं शॉर्ट में R, ठीक है, KW, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये लॉस इनको बियर करना पड़ेगा। रेशियो क्या था भैया जी, तो ये ओल्ड में ही जाएगा। 5-3-2 इनका ओल्ड रेशियो है, 5-3-2, और न्यू 2-2-1 है। तो न्यू के लिए तो अपन को वो गुडविल वाली जो एंट्री है उसके लिए, बाकी तो वैसे ही सिंपल है। तो 5-3-2 टोटल अमाउंट कितना है अपने पास 50,000, 50,000 तो 5 तो 25,000, 3 यानी 15,000, और 2 यानी कि 10,000। ठीक है जी, तो 5-3-2 आ गया भैया जी, 5-3-2 आ गया भैया जी। ठीक है, 5-3-2 आ गया भैया जी। ठीक है, 5-3-2 आ गया। 2 PNL अकाउंट, ये डेबिट बैलेंस हो गया। फर्स्ट एंट्री खत्म। सेकंड एंट्री, अब देखते हैं सेकंड एंट्री किसकी है। तो भैया जी डेबिट बैलेंस के बाद आपके पास जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व से रिलेटेड कुछ भी नहीं है ना, जनरल रिजर्व से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो भैया इसकी भी एंट्री कर देंगे। जनरल रिजर्व बटने वाली एंट्री होती है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 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 टेड़ेंग टेड़ेंग टेड़ेंग, और टेड़ेंग 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 टेड़ेंग। चलिए भैया अब इसको बांटेंगे। तो कैसे बांटे भैया जी इसको, तो ओल्ड रेशो में ही बांटेंगे भैया जी, है ना, क्योंकि पुरानी चीज है। तो 5-3-2 10 तो 1500, 1500 इंटू 5 यानी 7,500। तो ये आ गया 15 के, जिसमें ये हो जाएगा 7.5 के, फिर 503 तो 4.5 के, और 2 यानी कि 3.0 के। ठीक है जी, हो गया भैया जी सेकंड एंट्री भी। फिर आती है बारी थर्ड एंट्री की। थर्ड एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो देखो इन्वेस्टमेंट की तो वैल्यू बढ़ी थी, तो बढ़ी थी तो ये तो यहां आ जाएगा, रिजर्व बटेगा तो बांट दो उसको, बांट दो उसको। तो एंट्री तो यही आएगी, बस यहाँ पे GR की जगह इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, IFR आ जाएगा, है ना। एंट्री तो यही आएगी, बस यहाँ पे GR की जगह क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख दोगे IFF, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व। कितने का भैया IFR 40,000, तो ये पूरा बटेगा 40,000। 5-3-2 यानी 10, तो ये हो जाएगा 20,000। 3 यानी कि 40,000 का 2, 4,000 इंटू 3, ये हो जाएगा 12,000, और ये हो जाएगा 8,000। ठीक है जी, 5-3-2 तो 40,000 को 5-3-2 10 यानी 4, 4-5 20, 4-3 12, 4-2 8। ठीक है भैया जी, ये भी हो गया। तो यानी कि भैया जी मेरे पास जो पुरानी एंट्रीज थी उनका तो काम खत्म कर दिया। अब भैया WCR की एंट्री होगी। ठीक है जी, WCR की एंट्री होगी। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट तो मैंने आपको बनाना सिखाई दिया, इसको थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं ताकि मैं और एंट्रीज यहाँ पे कर दूं, है ना। ठीक है, तो एक ही पेज पे खत्म हो जाएगा तो थोड़ा सही रहेगा। होमवर्क के सवाल है, प्लीज आपको प्रॉपर फॉर्मेट में करना है ना। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, इसलिए फटाफट हो रहा है। चलिए भैया, तो 3 एंट्रियां तो हो गई। अब आती है बारी फोर्थ एंट्री की। फोर्थ एंट्री अब यहां से आप डिसाइड करते हो। तो भैया गुडविल की एंट्री कर लेते हैं, है ना, एक एक करके आप सिंगल सिंगल कर लेंगे। तो गुडविल की एंट्री क्या हो जाएगी भैया, गुडविल ऑफ द फर्म यानी गेनर सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। तो देखिए 5/10 माइनस 2/5, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो गई LCM। तो ये 5 और 4, तो ये 1/10 हो गया। फिर 3/10 माइनस
2/5, तो एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 10, और ये तो ये -1/10 हो जाएगा, ठीक है जी। और इसमें 1/5 और 2/10 एक ही आ जाएगा, तो 2/10 माइनस 1/5, ठीक है जी। तो ये तो कुछ होगा ही नहीं यार, यहाँ कुछ नहीं आएगा। यानी कि भैया जी गेनर कौन है, जो नेगेटिव, ओल्ड माइनस न्यू किया अपन ने, फॉर्मूला क्या लगाया, OR माइनस NR, है ना, यही तो फॉर्मूला लगाया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो वाला फॉर्मूला लगाया। तो भैया अपन इसको फॉलो करेंगे, तो ये सेक्रीफाइसर है, ये गेनर है, तो इसकी एंट्री कर दीजिए। कौन है, काजू गेनर, तो केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, ठीक है जी। ये हमारा गेनर है, ये हमारा सेक्रीफाइसर है। 1/10 तो 70,000 का 1/10 करेंगे तो 7,000 आ जाएगा, ठीक है भैया जी। अब इसका भी काम खत्म हो गया। क्लेम ऑन WCR, जब क्लेम हो रहा है ना, तो देखो क्लेम के 10,000 तो मैंने यहां डाल दिए जो रिवोल्यूशन के होते हैं, बाकी का क्या होता है, तो वो एंट्री आप यहां कर सकते हो, है ना, या फिर क्लेम की एंट्री कर दोगे, बाकी जो इंपैक्ट है ना वो इस लॉस में ही आ जाता है ना, ये लॉस में ही आ जाता है। यहां पर आपके पास क्या क्या नाम है, RKW, तो RKW, तो RKW की एंट्री हो जाएगी 7,000 है, तो 7,000 के ऊपर 5 3 2, तो 3,500, 3 तो 2,100, और 2 यानी कि 1,400, ठीक है भैया जी, हो गया अपना काम, ठीक है। चल, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अच्छा, अब इनकी एंट्री कर दो बस फिर फटाफट। तो फिफ्थ एक साथ भी कर सकते हैं अपन इसकी एंट्री, है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ठीक है जी। कितने रुपए भैया जी, तो 2 और 5 7,000, तो ये हो जाएगा 7K, 2,000 रुपए स्टॉक के और 5,000 रुपए इसके। फिफ्थ के बाद बारी आती है सिक्स्थ की, इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी थी, IFR बांटने की अपन ने एंट्री कर दी, इन्वेस्टमेंट की बढ़ने की एंट्री आप कर सकते हो, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी। सिक्स्थ के बाद सेवेंथ WCR, तो WCR की पहले वो क्लेम वाली एंट्री हो जाएगी, तो क्लेम वाली एंट्री कितनी थी अपने पास, क्लेम की थी WCR अकाउंट डेबिट डेबिट टू, तो WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम ऑन WCR, तो ये कितना हो जाएगा भैया जी, 10K, और ये भी हो जाएगा 10K। इन्वेस्टमेंट में भी कितने का बढ़ोतरी हुई है, 10,000 की हुई है, तो 10K, और ये भी हो जाएगा 10K, ठीक है। अब उसके बाद सेवंथ के बाद एट्थ एंट्री, एट्थ एंट्री क्या होगी भैया जी, तो क्लेम की, है ना, तो आप चाहो तो इसको एक साथ भी कर सकते हो वैसे, लेकिन अपन अलग अलग ही रखते हैं। 30,000 वाली एंट्री कहाँ गई, ओ 10 के 10 के लिख दिया मैंने, सॉरी, 30,000 आएगा ना, क्योंकि क्लेम 30,000 का था, है ना, तो 30K, और ये आ गया 40K, और यहाँ पे 10,000, तो इकट्ठा ही कर देते हैं एंट्री, और क्या, ठीक है जी, तो इकट्ठा ही कर दो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट 10K से, ठीक है। अब बस जो भूलने वाली पॉइंट है, जो आप भूल जाते हैं, वो क्या भूल जाते हैं कि भैया रिवैल्यूएशन का लॉस की भी एंट्री होगी। कई बच्चे जो गलती करते हैं कि ये बड़ा सा सवाल देखते हैं, हर इसकी एंट्री कर देंगे, पर भूल जाएंगे कि इसका इंपैक्ट इस प्रॉफिट में तो, लॉस या प्रॉफिट में भी तो हुआ है, तो यहाँ लॉस है, तो मुझे लॉस की भी एंट्री करनी पड़ेगी। ये बहुत से लोग भूल जाते हैं, प्लीज इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो भैया अब लॉस की एंट्री, अब भैया लॉसी सिंह की एंट्री करो और मामला खत्म कर दो, लॉसू सिंह की एंट्री करो और मामला खत्म कर दो। तो ये लो भैया जी, यहां से उठाया, इसको यहां रख दिया, अरे अच्छा 2 बार आ गया, यहां से उठाया, इसको यहां रख दिया, फिर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसलिए आप देख रहे होंगे यहाँ रिवैल्यूएशन लिखा, यहाँ रिवैल्यूएशन लिखा, लेकिन इसको पार्टनर्स में बांटने वाली एंट्री नहीं की। जब अपन थ्योरी में पढ़ते हैं तो पार्टनर्स में बांटने वाली एंट्री भी करते हैं, यहाँ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, खत्म बात। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 7,000 का बांटा ही हुआ है, 3.5K, 2.1K, 1.4K, और ये हो जाएगा हमारे पास 7K, ठीक है, बस खत्म बात, मामला हजम भैया, हजम भैया, हजम भैया। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।
बस अब एक और क्वेश्चन बचता है इस टॉपिक का, जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट से आता है ना। तो एक बार अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट भी देख लेते हैं भैया कैसे है ये, है ना। चलिए, तो अब भैया जी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना भी सीख लेते हैं, और अपन इस वाले सवाल में रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट सारा बना देंगे। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोला था यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, है ना। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, हाउएवर दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व। ये बच्चे ध्यान रखेंगे। क्या होता है, अपन जब पढ़ाते हैं तो बोल देते हैं भैया रिजर्व है, बैलेंस शीट के अंदर है, बढ़ जाता है, बट इस सवाल में उसने खुद कह रखा है कि भैया रिजर्व को वो नहीं बांटना चाहता। तो अगर वो रिजर्व को नहीं बांटना चाहता तो रिजर्व के लिए गेनर और सैक्रिफाइस वाली एंट्री होगी। ये एक छोटा सा पिन पॉइंट है जो इसमें आपको ध्यान रखना है, बस बात खत्म। बाकी सब सिंपल है, करते हैं इसको। करें भैया जी, करें करें, चलो करते हैं। तो भैया सबसे पहले एक्स वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3। ठीक है भैया, 4:3 में बांटेंगे। नाउ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 स्टूड एज फॉलोज। ये भैया उनकी बैलेंस शीट दी हुई है, हमने कहा ठीक है। क्रेडिटर दिया हुआ भैया, रिजर्व दिया हुआ, बांटना नहीं है, इसके कैपिटल अकाउंट दे दिया, ठीक है। कैश, डेटर, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट दे दिया, हमने कहा ओके। फिर अब अपन यहाँ आते हैं, दे डिसाइडेड टू दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 2021 दे विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। यानी पहले ये कर रहे थे 4:3 में, अब 2:1 कर रहे हैं, यानी कोई गेनर कोई सैक्रिफाइसर हो जाएगा, ओके। फिक्स्ड एसेट्स टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, ये कह रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स को 10% डेप्रिशिएट कर दो, हमने कहा ठीक है। फिर कह रहे हैं भैया प्रोविजन भी बना दो भैया 6% ऑन डाउटफुल डेप्ट। फिर कह रहे हैं भैया स्टॉक टू बी वैल्यूड 1,90,000, स्टॉक की वैल्यू भी 1,90,000 कर दो। और कह रहे हैं भैया एक अमाउंट है 3,700 का इंक्लूडेड इन क्रेडिटर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। एक अमाउंट है 3,700 का जो कि क्रेडिटर में इंक्लूडेड है, बट अब ये मांगने की कगार पे नहीं है, ये नहीं मांगेगा हमसे, तो हमें फायदा हो गया। तो यानी कि भैया हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है जी, और हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। फटाफट बना लेते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट सॉल्यूशन, है ना, रफ है इसलिए मैं आराम से इसको बना रहा हूं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये इसका डेबिट साइड, ये इसका क्रेडिट साइड, है ना। रफ है ये, प्लीज ये बात ध्यान रखना, नहीं तो आप कहोगे इतनी जल्दी जल्दी क्यों बना दिया, क्योंकि अपने को होमवर्क समझाना है ना। चलिए भैया जी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%। तो फिक्स्ड एसेट थे कितने भैया 1,50,000, 10% डेप्रिशिएट हो रहे हैं, तो यहाँ पर टू फिक्स्ड एसेट्स 10% यानी कि 15,000, है ना। 1,50,000 का 10% 15,000 आएगा, बहुत ही काम खत्म। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रोविजन 6% टू बी मेड, प्रोविजन 6% बनाना है। तो डेटर कितना है 1,20,000, 1,20,000 पे 6%, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 1,20,000 पे 6%, तो 7,200, यहाँ पे आप लिख दोगे 7,200। फिर भैया जी उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 1,90,000, तो स्टॉक था कितने का 1,40,000 का था, 1,90,000 करना है, यानी 50,000 का फायदा। तो बाय स्टॉक, अगर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ कहता यार ये कौन सा स्टॉक है, पर ये अलग है और स्टॉक मार्केट अलग होता है, वरना फायदा होने में कितना सही है। तो ये 1,90,000 हो गया, ठीक है जी। फिर उसके बाद अमाउंट 3,700 का, ये भी हमारा फायदा है क्योंकि क्रेडिटर पैसे नहीं मांगने वाला, तो लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। तो बाय क्रेडिटर 3,700, तो यानी कि भैया अब आपको उसको यहाँ पे प्रॉफिट लॉस निकाल देना है। अब आपको यहाँ पर इसका प्रॉफिट लॉस निकाल देना है। तो जाहिर सी बात है भैया प्रॉफिट दिख रहा है, ओह 1,90,000 नहीं 50,000 आएगा ना, गड़बड़ हो गई, ठीक है। कितना 1,90,000 है और था कितना 1,40,000, तो 50,000 आएगा। तो ये हो जाएगा भैया 53,700। तो हमें पता चल गया भैया जी फायदा ही होने वाला है 53,700। तो टू प्रॉफिट जाएगा, टू प्रॉफिट। क्या पार्टनर्स के नाम थे एक्स एंड वाई, एक्स और वाई। तो भैया जी इसमें 22,200, तो 22,200, ये हो गया 21,500, है ना, 21,500 हो गया। अरे यार ये भी अब एक गड़बड़ है, 5 आएगा बिल्कुल ठीक है, 22, तो 2 2 तो 32 हुआ ना, नहीं 31,500 हुआ ना, 22 का 31,500, ठीक है। तो 31,500 हो गया, हाँ अब सही है, मैं कहा यार पॉइंट्स में आ जाएगा। 31,500 है, इसको डिवाइड बाय 7 करेंगे क्योंकि रेशियो हमारा ओल्ड रेशियो जो है 4:3 है भैया। ओल्ड रेशियो क्या है 4:3 है भैया जी। तो भैया 7 से इसको डिवाइड करेंगे, तो भैया जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये होगा 5, तो 4,500। तो 4,500 इंटू ये, तो ये हो जाएगा 18,000 और 4,500 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 13,500, ठीक है। आ गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा खत्म हो गया भैया जी, ठीक है जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा खत्म हो गया। अब बना देते हैं भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं।
रफ है इसलिए अपन आराम से बना रहे हैं ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो लोग हैं एक्स एंड वाई, दो लोग हैं भैया एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये क्रेडिट साइड होती है, ये डेबिट साइड होती है, ठीक है। ये पर्टिकुलर है अपना, ये पर्टिकुलर है अपना, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहां पे आ जाएगा भैया बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। भैया बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड में कितना आएगा भैया जी, तो जो इनका ओपनिंग बैलेंस था 2400 2,40,000 और 1,20,000, ठीक है, हो गया भैया जी। फिर अब उसके बाद बटने वाली चीज नहीं बटेगी, नहीं बटेगी, नहीं बटेगी, सवाल ने कहा था नहीं बटना है, नहीं बटना है, ठीक है भैया जी। तो फिर क्या बचा भैया जी, तो कैपिटल के अलावा तो यहाँ कुछ और है नहीं जो बटने वाला है। हाँ भैया जी, अभी तो कुछ भी नहीं है बटने वाला। तो भैया जी अपन सीधा क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन का ये जो प्रॉफिट है ये बांट देंगे, तो बाय रिवैल्यूएशन, ठीक है जी। तो बाय रिवैल्यूएशन रख दिया अपन ने 18,000 और 13,500, ठीक है, तो 18,000 और 13,500। अब बारी आती है भैया जी गेन और सेक्रीफाइजर निकालने की, है ना, तो वो अपने को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहीं पे निकाल दूं, है ना, यहाँ पे निकाल देता हूँ आपके लिए आसान होगा, तो यहाँ निकाल देता हूँ। ये मेरा रफ है, आपको अच्छे से करना है ना। 4/7 माइनस और कितना था 2:1, तो 2/3, तो कितना हो जाएगा भैया जी 21, 12 माइनस 14, तो -2/21, ठीक है जी, -2/21 हो गया। ध्यान से देखिएगा, 4/7 ओल्ड रेशियो है, -2/3, ठीक है जी, तो 3 और 4 12 और ये 14, तो -2/21। अब जो इसका गेन है, ये गेन हुआ ना, ये क्या हुआ, गेन हुआ, तो जो इसका गेन है वही तो अगले का सेक्रीफाइस है। तो बस अब आपको रेशियो में निकाल देना है। तो ये है 42,000 रिजर्व, 42,000 रिजर्व है, 42,000 रिजर्व है, 42,000 क्या है, रिजर्व है। इसका इंटू 2/21 करेंगे अपन, तो जाएगा 2,000, तो 2,000 इंटू 2 यानी कि 4,000। तो भैया जी इसका मतलब ये है कि जो पहला पार्टनर है उसने गेन किया है, तो एक्स देगा वाई को, एक्स देगा वाई को। तो यहां पर क्या होता है, एक एंट्री हो जाएगी, है ना, एक एंट्री हो जाएगी। मैं कहा एंट्री करके दिखा दूं, उसको अलग कलर में भी लिख देता हूं। तो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, और पैसा किस में जाएगा, वाई के में 4,000, और टू वाई इज कैपिटल अकाउंट, और ये पैसा लेगा किससे, एक्स से लेगा 4,000 रुपीज, ठीक है जी। अब इसकी एंट्री क्या हुई, मैं एंट्री यहां दिखा दे रहा हूं आपको। पहले जरा इसकी टोटलिंग वोटलिंग कर ली जाए, पहले जरा इसकी टोटलिंग वोटलिंग कर ली जाए, क्योंकि और तो कुछ है नहीं, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए, तो 1,20,000 और ये 7, तो 17, तो 137,500, ठीक है, तो 137,500 हो गया, 13 और 4 17, तो 137,500। इसका करेंगे तो 258,500, मतलब 258 सिर्फ, है ना, 500 की जरूरत नहीं पड़ेगी, 500 है नहीं, तो ये हो जाएगा 258,500, 258,000, और ये हो जाएगा 137,500, ठीक है जी, 137,500। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अपने को यहां पर क्या करना है भैया जी, अब अपने को यहां पर क्या करना है, तो अपने को यहां पे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड निकाल लेना है। यही अब हमारा नया कैपिटल हो जाएगा, तो इसमें 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 254,000, फिर ये हो जाएगा, यहां कुछ है ही नहीं, तो ये 137,500। तो जो जैसे जैसे है वैसे वैसे लिखते चल रहा है ना, जो जैसे जैसे है उसको वैसे वैसे लिखते चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है भैया जी। डन है जी, डन है। चलिए, अब मैं एक बात बता देता हूं कि ये एंट्री होती कैसे, कई बच्चों को इन एंट्रीज में प्रॉब्लम होती है। तो गेनर क्या होता है, डेबिट होता है ना, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, 4K 4K। अब आप देखो x कहां पर है, बाय में है, तो बाय एक्स, वाई में पैसा, 2y और x में पैसा, बस इतना काम है, बस इतना ही है, यही ध्यान रखना है, बस मामला खत्म हो जाएगा भैया।
पैसा हजम हो जाएगा भैया। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, समझ गए समझ गए समझ गए, बस पॉइंट खत्म। तो ये प्लीज याद रखिए, बाय एक्स है पैसा वाई में जाएगा, 2y है पैसा x में जाएगा। बेसिक पॉइंट ये है कि x पैसा लाएगा, y को पैसा मिलेगा। इस साइड पे कैपिटल बढ़ रही है, इस साइड से कैपिटल घट रही है। अब भैया बैलेंस स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया, तो चलिए अब बैलेंस शीट बना लेते हैं भैया जी। अब अपन इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं। ठीक है, तो अपन इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो ये हो गया एसेट साइड, ये हो गया लायबिलिटी साइड। ठीक है, ये हो गया एसेट साइड, ये हो गया लायबिलिटी साइड। अब देखिए, अब एसेट साइड में अपने को क्या क्या करना था, तो देखो रिजर्व अपन ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसका सिर्फ फायदा नुकसान डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये एज इट इज आएगा। क्रेडिट हमारे पास 28,000 है, इसमें से 3,700 माइनस हो गए थे। तो अब आप जब यहां पे लिखोगे, उल्टा लिख दिया मैंने तो एसेट इधर लायबिलिटीज इधर, बताओ अभी भारी ब्लंडर हो गया था रे भैया। ठीक है जी, तो क्रेडिटर आ जाएगा अपना, है ना, क्रेडिटर आ जाएगा कितना, तो 28, क्रेडिटर कितना है 28, 28 में से 3,000 काटे 25, 25 में तो 24,300, तो ये आ गया 24,300। फिर रिजर्व, रिजर्व है हमारे पास 42,000, है ना, वो तो एज इट इज ही रहेगा क्योंकि इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था, सवाल ने साफ साफ कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, फंसना मत इसमें, है ना, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है भैया जी, अब बचा कैपिटल, कैपिटल अपने पास नया है, तो कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई। ठीक है, तो एक्स का कितना है भैया 254, और वाई का कितना है भैया जी 137,500। ठीक है, 137 ही है ना भाई। चलो टोटलिंग से पता चल जाएगा, कुछ गलत कर रहे होंगे तो सुधार लेंगे। ठीक है, चलिए अब एसेट साइड की बारी। तो कैश में तो कोई चेंजेस था नहीं, कोई कैश नया लाया गया तो है नहीं, तो कैश तो एज इट इज 20,000। ठीक है जी, कैश तो एज इट इज 20,000। फिर डेटर, डेटर हमारे पास 1,20,000, पर इसमें 12,000 का कुछ था, डेटर 7,200 का, तो डेटर 1,20,000 माइनस पीडीडी 7,200, तो बाहर हो जाएगा 1,12,800। ठीक है जी, 1,12,800। ठीक है, तो स्टॉक डेटर पे हो गया, स्टॉक 1,40,000 की जगह 1,90,000 था, तो स्टॉक 1,90,000 हो जाएगा। तो जो चीजें भैया जैसन जैसन आ रही है वैसन वैसन लिखत जाओ, लिखत जाओ, बस जो चेंजेस है उसको ध्यान रखें। फिक्स एसेट्स में अपना डेप्रिसिएशन था 15,000 का, तो फिक्स एसेट्स 1,50,000 माइनस डेप्रिसिएशन 15,000, ये हो जाएगा 1,35,000। अब आप इसकी टोटलिंग कर लो। ठीक है, अब इसकी टोटलिंग कर लो, तो ये हो जाएगा भैया 3 और 5 8, 4 और 2 6 और 4 10 और 7 17, तो 7 कैरी 1, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 3 14 और 1 कैरी है, तो 15 का 5 कैरी 1 और 3 और ये तो 4, तो 457,800। अब यहां पे आ जाएंगे तो 800 आ गया, फिर 2 और 5 तो 7, फिर 3 और 9 12 और 1 13, तो अच्छा 13 और 2 15 का 5 कैरी 1, तो 1 2 3 और ये हो गया 4, तो 457,800, 457,800। तो भैया सेकंड भी अपना कंप्लीट हो गया। कितना टाइम हो गया, लगभग लगभग 1.5 घंटे हो गए। अभी और भी है, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के सवाल बचे, रुक जाइएगा। ठीक है, डन है जी, तो आगे बढ़े। अब अपन चल रहे हैं एडमिशन की ओर, है ना। चलो भैया फिर अब एडमिशन पे चलते हैं। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या है भैया इसके अंदर, तो एक प्यारा सा सवाल था जिसमें काफी सारे एडजस्टमेंट थे, एक सवाल से आपको बहुत चीजें बनने लग जाएंगी। तो आओ भैया जी, खुशी एंड अनुष्का वो पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। हमने कहा ओके। ऑन द 1/4/2022 देयर बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। भैया अपने को बैलेंस शीट गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, जर्नल रिजर्व गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, कैपिटल खुशी और अनुष्का हमें गिवन है। फिर कैश, डेटर, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब हमारे पास गिवन है। ओके भैया जी, तो ये सारी चीजों में हमें पता है कि भैया ये बढ़ता है, ये बढ़ता है, ये बढ़ता है। बाकी अपन अभी देखते हैं एडजस्टमेंट में, ना प्रोविजन है तो ये डेटर से माइनस होता है, इधर दिखा हुआ है थोड़ा सा अलग किया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलो भैया जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब भैया जी, ऑन द अबव डेट सोनू वाज एडमिटेड, सोनू को एडमिट किया गया 1/4 के लिए, ओल्ड रेशियो हमको गिवन है, और नया पार्टनर कितने के लिए आया ये हमको गिवन है। ठीक है भैया जी, नाउ सोनू विल ब्रिंग 20,000 फॉर हर कैपिटल एंड 4,000 फॉर हर शेयर।
ऑफ गुडविल प्रीमियम। ठीक है भैया जी, यानी कि भैया जी 20,000 वो अपनी कैपिटल के लिए ला रही है और 4,000 रुपए अपने प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए ला रही है। ठीक है भैया जी। अब देयर वर बैड डेप्ट ऑफ ₹1,000 एंड पीडीडी एट द रेट ऑफ 5% कंसिडर्ड एज गुड एंड प्रोविजन कंसिडर्ड एज बैड होना चाहिए। देयर वर बैड डेप्ट ऑफ ₹1,000 एंड प्रोविजन ऑन डीडी कंसिडर्ड, ये बैड होगा। ठीक है जी, या कंसिडर्ड टू बी डाउटफुल। ओके ठीक है जी, ओके भैया जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 15,000। भैया मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 15,000। हमने एक आईएफआर देखा था, है ना, आईएफएफ। तो इन्वेस्टमेंट है भैया जी 20,000 और उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है 15,000, यानी 5,000 का हमारा आईएफएफ यूज होगा। 5,000 का हमारा आईएफएफ यहां पर यूज हो जाएगा, तो बचे हुए 6,000 का अपन बांटेंगे उसको, है ना। ठीक है भैया जी, तो मार्केट वैल्यू भी समझ में आ गया। देयर वाज अ लायबिलिटी, यहां पे एक लायबिलिटी है भैया जी 6,000 रुपए की, जो वर्कमैन कंपेंसेशन की है। तो भैया अब अपन देखेंगे, है ना, अपन देखेंगे कि भैया वर्कमैन कंपेंसेशन है कितने का, 9,000 का। तो 6 तो आपके क्लेम में चला जाएगा, लायबिलिटी आ गई, तो बचे 3,000 आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है भैया जी, तो इसी सवाल में देखो WCR भी आ गया, IFF भी आ गया, है ना। तो ये अच्छा सवाल, इसको कर लोगे तो आप एडमिशन का कोई भी सवाल करने लायक होगे। ठीक है जी, और इसमें एडजस्टमेंट भी है ना, तो अच्छा सवाल है ये। नाउ प्लांट वॉज अंडरवैल्यूड बाय 30%, प्लांट अंडरवैल्यूड है, तो यानी कि हमें रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिखना पड़ेगा। देयर वर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ ₹3,000 एंड अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ ₹4,000। तो भैया एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी है, एक अनरिकॉर्डेड एसेट भी है, तो ये भी एडजस्टमेंट कवर हो गया। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है भैया 500 रुपए का और एक्रूड इनकम है भैया 300 रुपए का। हमने कहा ठीक है भैया जी, चलो देखते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है, लेकिन आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होने वाली है तो डेबिट साइड, और एक्रूड इनकम आपके लिए एसेट होता है एक तरीके का, तो ये इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड, है ना। ठीक है, अब फिर इन्होंने बोला कैपिटल अकाउंट ऑफ खुशी एंड अनुष्का वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सोनूज कैपिटल। अब जो कैपिटल है खुशी और अनुष्का का, वो एडजस्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ सोनूज कैपिटल, सोनूज कैपिटल के बेसिस पे ये एडजस्ट होगा। और कैपिटल बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉवल कैश, यानी कि भैया जी जो भी डिफरेंस आएगा वो कैश से सेटल्ड होगा। आपको बनाना है भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस शीट। हमने कहा ठीक है भैया जी, बना देते हैं। चलो चलो भैया चलो बना देते हैं, चलो भैया चलो बना देते हैं, चलो भैया चले बना देते हैं। ठीक है जी, चलो भैया जी, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है जी, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन, चलिए स्टार्ट करें भैया जी। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है जी, तो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके भैया जी, अब अपन इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले भैया जी अपन, ये तो कैपिटल का काम है, इसको हटा दो। देयर वर बैड डेब्ट ऑफ ₹1,000। तो अब देखो यहां पे प्रोविजन जो है ये 2,000 का है। ठीक है जी, अगर ये प्रोविजन 2,000 का है तो आपको यहां पे देखना पड़ेगा कि भैया पहले तो अपन यहां पे देखेंगे कि कितने कितने का क्या सिस्टम आ रहा है। तो डेटर है 15,000, तो यहां देखिएगा डेटर हुआ 15,000 का। ठीक है, इसमें से भैया 1,000 कंफर्म बैड डेब्ट है, तो इसमें से माइनस करोगे आप 1,000, है ना, ये कंफर्म बैड डेब्ट हो गया, तो बचा 14,000। ठीक है, ठीक है भैया, इस पे वो कह रहा है कि 5% का आपको प्रोविजन बनाना है। तो मैंने कहा ठीक है भैया 5% का प्रोविजन बनाएंगे, तो इंटू 5/100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 700 रुपए। ठीक है, तो यानी टोटल जो लॉस दिख रहा है वो मुझे 1,700 का दिख रहा है। आ रही बात समझ में? यानी कि अगर मैं बैड डेब्ट की बात करूं और प्रोविजन की बात करूं, जो 5% का प्रोविजन बनाना है वो बैड डेब्ट माइनस होने के बाद बनता है। डेटर मेरे पास 15,000 का है, बट भैया पिछले साल का जो प्रोविजन है वो तो 2,000 रुपए दिख रहा है मुझे। तो भैया पिछली बार 2,000 था, लेकिन अब मुझे 1,700 का ही प्रोविजन बनाना है। तो इसका मतलब भैया 2,000 तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो 300 का तो मुझे फायदा हो गया ना। मुझे लग रहा था 2,000 रुपए हैं जो मुझे नहीं मिलेंगे, पर जब मैंने कैलकुलेशन की तो सिर्फ 1,700 निकला, तो 300 का मुझे फायदा है। ये बात याद रखेंगे अपन, तो यहां पे आ जाएगा भैया जी, है ना, ये यहां पर आ जाएगा। तो बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 300 रुपए। ठीक है, ये मेरा फायदा हो गया भैया जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, अलग है।
ना मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 15,000 है, वो रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देयर वाला लायबिलिटी ये भी रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, है ना। ठीक है भैया जी। ना प्लांट वॉज अंडर वैल्यूड, प्लांट अंडर वैल्यूड है 30% से, अंडर वैल्यूड यानी कम हो गया है, तो भैया ये लॉस है मेरे लिए 14,000 का प्लांट है 30%, तो 4,200, तो यहाँ पे आ जाएगा टू प्लांट 14,000 कितना प्लांट, प्लांट कितना है 14,000, 14,000 का अपने पास 30% आ गया 4,200। ठीक है जी, तो 4,200 आ गया अपने पास प्लांट। ठीक है भैया जी, आ गया, तो ये हो गया अपना। फिर देयर वर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, भैया एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है भैया, ये हमारे लिए घाटे की बात है, तो टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितने की है 3,000 की है। ठीक है, फिर एक्रूड इनकम, ये हमारे लिए फायदे की बात है, तो यहां पे आ जाएगा बाय एक्रूड इनकम। भैया जी एक्रूड इनकम कितने का है, तो एक्रूड इनकम है भैया 300 रुपए का, तो आ जाएगा 300 रुपए का। ठीक है जी, ये 3,000 और अनरिकॉर्डेड, ओ अच्छा चलो एक्रूड इनकम 300 है, ये रह गया। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 3,000, अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट इधर आ जाएगा बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, ये 4,000 का था। फिर भैया जी अपने पास वो रह गया टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग नाम दिया है या एक्सपेंस लिखा है, सिर्फ एक्सपेंस लिखा है, तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने का है 500 का है, तो ये आ गया यहाँ पर 500। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये तो कैपिटल एडजस्टमेंट का काम है, इसका बाद में करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 6,000 का वर्कमैन कंपेंसेशन है, लेकिन रिजर्व में हमारे पास 9,000 है, तो 6 वहां से एडजस्ट होंगे, 3 वहां चला जाएगा। ठीक है जी, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 11,000 का है, और जो डाउन हो रहा है वो 15, यानी 5,000 का अंतर हो रहा है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया जी, चलिए तो अब आगे बढ़ जाते हैं। कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट तो बाद में होगा, तो अब अपने को यहाँ पे फायदा नुकसान निकालना है। ठीक है, अपने को यहाँ पे फायदा नुकसान निकालना है। ठीक है, अपने को यहाँ पे फायदा नुकसान निकालना है। तो अगर अपन देखें तो 7, नुकसान ज्यादा है, तो नुकसान की कैलकुलेशन हो जाएगी, तो 7,700, तो ये हो जाएगा 7,700, यहाँ पे आ जाएगा 7,700। अब यहाँ पे आपके पास लॉस हो गया, तो बाय लॉस। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 और 4, तो 3,100। यार तो एक छोटा सा काम कर लेते हैं, ये मुझे लग रहा है कि पॉइंट में चला जाएगा, है ना, पॉइंट में चला जाएगा, तो रेशो क्या है 3:2 है, तो इसको पॉइंट में ना करके एक छोटा सा चेंज कर लेते हैं, है ना। एक्रूड इनकम को 300 की जगह 400 कर लेते हैं, तो एक छोटा सा नहीं 200 कर लेते हैं। ठीक है, तो 200 अगर अपन करते हैं, 200 अगर अपन करते हैं तो 5, 3,200, अरे नहीं, अगर अपन 400 करते हैं एक्रूड इनकम को, हाँ तो 400 कर लेते हैं, ताकि पॉइंट्स के झंझट से अपन बच जाए। अपने को तो कॉन्सेप्ट समझना है, तो इसको मैं 400 कर दे रहा हूं। अगर आपने 300 से किया था तो इट्स ओके, 300 से आपको पॉइंट्स में आएगा बस थोड़ा, है ना, बाकी तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो भैया मैं इसको 400 कर दे रहा हूँ, या चलो 300 ही रहने दो, क्योंकि आप लोग में से अगर किसी एक ने भी होमवर्क किया होगा तो उसको लगेगा कि यार मैंने 300 लेकर किया, भैया ने गलत कर दिया। ठीक है, तो चलो ऐसे ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं। पार्टनर का नाम क्या था, खुशी और अनुष्का, तो के ए लिख दे रहा हूं मैं, के और ए लिख दे रहा हूं। ठीक है जी, ओके, के और ए लिख दिया मैंने। चलिए भैया जी आगे स्टार्ट करते हैं। तो भैया जी 3,100 को बांटेंगे, 3,100 को बांटेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे, ये कितना हो जाएगा 620, 620 इंटू 3, तो जाएगा 1,860, फिर 620 इंटू 2, तो 1,240, नहीं हाँ ठीक है सही आ गया, तो 1,860 1,240 हमारा रिवॉल्यूशन का लॉस आ रहा है। अब पढ़ते हैं भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ, तो चलो भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, तो बस धीरे धीरे चीजें बनानी है, और तो ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। फटाफट 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 बनाते चलो भैया, फटाफट फटाफट बनाते चलो भैया, फटाफट फटाफट बनाते चलो भैया जी, फटाफट फटाफट बनाते चलो भैया जी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, क्या था, खुशी और अनुष्का, तो के और ए, ये है पर्टिकुलर,
डेबिट, ये है भैया क्रेडिट। ठीक है जी, पर्टिकुलर के, पर्टिकुलर के और ए। ठीक है जी, अब लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो भैया बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, ये कहां से मिलेगा भैया? भैया ये मिलेगा अपने को बैलेंस शीट से, ये अपने को मिलेगा बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट में चलते हैं। तो 30,000 और 20,000, तो यहां पे आ जाएगा 30,000 और 20,000, ये आ गया अपने पास 20,000। ठीक है, तो जो जैसे जैसे वैसे वैसे करते चलते हैं। फिर आता है अपने पास यहां पे बटने वाली चीज, तो जनरल रिजर्व, वर्कमैन और आईएफएफ। तो बाय जनरल रिजर्व, बाय WCR, बाय आईएफएफ। ठीक है जी, तो देखो जो क्लेम में एडजस्ट हो गया वो तो खत्म, बाकी बटेगा। तो जैसे आईएफएफ है अपने पास 11,000 का, और 5,000 यहां पे जो कन्वर्जन की वजह से प्रॉब्लम हुई वो हट गया, तो बचा कितना? 6,000 बचा है ना। 11 में से 5 माइनस हुए, 6,000 बचे। 6,000 को 3:2 में बांट दो, तो 6,000 को 3:2 में बांट देंगे तो आईएफएफ में आ जाएगा 3,600 और 2,400। ठीक है जी, 3,600 2,400। फिर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अपना था कितना था? रिजर्व का कहीं सवाल था ना। देयर वाज अ लायबिलिटी 6,000, 6,000 की अपनी लायबिलिटी थी, और रिजर्व हमारा 9,000 था। तो 9,000 में से 6,000 माइनस करेंगे, बचेगा 3,000। 3,000 को 3:2 में बांट देते हैं, तो 3,000 को 3:2 में बांटेंगे तो 1,800 और 1,200। लो भैया, काम हो गया खत्म। फिर जनरल रिजर्व, फिर जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व है 4,000, इसको 3:2 में बांट दो, तो 2,400 और 1,600, 2,400 और 1,600, बात हो गई खत्म। ठीक है, तो ये हमारा काम था भैया जी, तो जो जो हमने कर लिया। अब इस साइड के काम तो हमने सारे निपटा दिए, प्रोविजन का हमने एडजस्टमेंट कर दिया है। यहाँ पर कुछ है नहीं, जैसे ओल्ड गुडविल होता, प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ ओल्ड गुडविल होता तो यहाँ पे ओल्ड गुडविल अपन यहाँ लिख देते हैं ना, तो वो सब नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता तो वो अपन यहाँ लिख देते। ठीक है भैया जी, बाकी सब कैलकुलेशन सही हो गई है, बाकी तो डन है। तो अब बस रिवैल्यूएशन का लॉस रह गया, तो ये बाय लॉस है, तो यहां पर आके टू रिवैल्यूएशन लॉस कितना है? थोड़ा सा 1,860 और 1,240। बस मैं यहाँ पे यही सोचा था कि ये थोड़ा सा ना क्या हो जाएगा, दिक्कत कर देगा ये 60 और 40 कैलकुलेशन में, जब अपन टोटल कैपिटल और सब कैलकुलेशन करेंगे। बाकी चलो कोई नहीं। ठीक है, तो अब सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब अपने को क्या करना है भैया जी? अच्छा, ये एडजस्टमेंट रह गया, ये वाला एडजस्टमेंट तो रह गया, इसको भी कर लो भैया जी। तो सोनू ब्रिंग्स, तो बाय बैंक, बाय बैंक कह लो, या फिर कैश अकाउंट है तो कैश कह लो। क्या है क्वेश्चन में? बाय कैश है, तो अपन यहाँ पे कैश लिख देंगे। तो भैया वो 20,000 रुपए कैश में लाया। अरे यार, एक वो तो रह गया, ओ ध्यान ही नहीं दिया। अब आने वाली है दिक्कत, चलो कोई नहीं, देखते हैं। अरे यार, ठीक है। चलिए KAS आएगा, है ना। अच्छा, एक पॉइंट है, अब यार यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि फिर दोबारा ना बनाना पड़े। तो ये मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। इतना तो आप समझ ही जाओगे, है ना। एस को मैंने इधर कर दिया, बस ज्यादा इसमें एस का कोई रोल भी नहीं है, तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, क्योंकि जगह नहीं बच रही, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया है। चलो भैया जी, तो अब क्या हुआ भैया जी? कैश आया है, ठीक है। अब वो 20,000 रुपए अपने अकाउंट के लिए लाया है, तो उसके कैपिटल में चला जाएगा 20,000 रुपए। लेकिन अब पॉइंट क्या है भैया? वो प्रीमियम भी लाया है, तो प्रीमियम बढ़ता है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग, तो भैया जी ये रहा बाय। अब पॉइंट ये है भैया कि इसका सेक्रीफाइसिंग क्या आएगा भैया?
भैया इसका सेक्रीफाइसिंग क्या आएगा भैया, इसका सेक्रीफाइसिंग क्या आएगा? तो देखो इसका जो सेक्रीफाइसिंग है, अगर कभी ऐसा दिया हो कि ओल्ड रेशो दिया हुआ है भैया और नया पार्टनर कितने के लिए आया ये दिया हुआ, बस दो ही चीजें दी हुई हैं, इसके अलावा कुछ नहीं दिया, तो ओल्ड रेशो ही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो था, क्योंकि उसी को बेस मानोगे। तो बस आप 3:2 में 4000 को बांट दोगे, जो ये 4000 है इसको 3:2 में बांट दोगे, तो 2400 और 1600, तो यहां पे आ जाएगा, ये तो इसमें कुछ भी नहीं था, तो हो जाएगा 2400 और 1600। ठीक है जी, तो ये भी काम हो गया खत्म। अब अपन कर लेते हैं। तो देखो, अगर आपने लाइव क्लास अटेंड की होगी तो आपको पता होगा, मैंने वहां पे दो प्रकार के एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल पढ़ाए थे, है ना, दो प्रकार के एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट पढ़ाए थे। ठीक है जी, दो प्रकार के पढ़ाए थे। अब यहां देख लीजिए, ठीक है, चलिए भैया जी, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी टोटलिंग करनी पड़ेगी। तो इसकी मैं टोटलिंग थोड़ा कर लेता हूं कैलकुलेटर में, जल्दी हो जाएगी। वैसे तो ये हाथ से भी हो जाएगा। 4 और 8 12 और 6 18, तो ये 10 और 8 18 और ये 22। चलिए फिर 32 और 1 33, 33 और 3 36, 36 और 2 38, तो ये 38 हो गया। 4 8 12 और 6 18 और 4 22, ठीक है। 32 33 34 35 36 और 2 38 और 2 कैरी भी तो होंगे, तो ये हो जाएगा 40,200। ठीक है जी, तो ये इसका 40,200 आ गया। अब इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा ना, अपन देख लेते हैं पहले तो। अच्छा देखिएगा, यहां पर उसने हमें क्या कैपिटल अकाउंट्स का एडजस्टमेंट बोला हुआ है, उसने बोला कि सोनू के हिसाब से करना है भैया, सोनू के हिसाब से। तो अब आप सोनू का हिस्सा देखोगे भैया जी, अब आप क्या करोगे, सोनू का हिस्सा देखोगे। तो सोनू का हिस्सा है 20,000। ठीक है जी, सोनू का हिस्सा कितना है, 20,000। तो पहले वो वाला भी काम कर लेते हैं। तो टोटल कैपिटल निकालेंगे अपन सबसे पहले, क्या निकालेंगे, टोटल कैपिटल निकालेंगे। टोटल कैपिटल कितनी आ जाएगी भैया, ये है 20,000। 20,000 में सोनू का हिस्सा है 1/4, उसका उल्टा कर दो 4/1। ठीक है जी, तो ये हो गया टोटल कैपिटल अपने पास 80,000। टोटल कैपिटल अपने पास कितना हो गया, 80,000 हो गया भैया। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसको आपको न्यू रेशो में बांट देना है, इनटू, अब न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। तो न्यू रेशो कितना है, 3:2 और ये 4 है, तो इसको न्यू रेशो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 3/4 इंटू 3/5, तो ये 9/45 है, 20 ना, वही तो, ये क्या होगा 20। फिर 3/4 इंटू 2/5 इक्वल्स टू 6/20, और ये 1/4 इंटू 5/5, तो हो जाएगा 5/20। ठीक है जी, बस काम खत्म। अब इसको कर लीजिए भैया जी। तो 9 6 15, तो अब 9 6 15 में बांट दो, 9:6:5, तो ये हो गया 20। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 2 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 4,000। तो 4,000 इंटू 9 यानी कि 36। तो यहां पर हमें यही ध्यान रखना पड़ता है कि कैपिटल एडजस्टमेंट का बेसिक मतलब यह है कि भैया इसने पहले ही आपको बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड दे दिया, तो टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड कर लीजिए। कितना आ रहा है भैया जी, तो ये आ जाएगा 36,000। ये कितना आ जाएगा भैया जी, 4 और 6 तो 24,000। फिर ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 5 यानी कि 20,000। ठीक है जी, तो ये आ गया 36,000 24,000 20,000। ठीक है जी, 36 24 20 आ गया। ओके भैया जी, तो ये मेरा बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड हो गया। अब क्या करेंगे भैया जी, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है जी, तो यहां पर तो भैया 20 का 20 ही आता है, ये तो बिल्कुल ठीक है। अब आपको देखना है कि भैया किस साइड बड़ा या किस साइड छोटा हो रहा है, किस साइड बड़ा या किस साइड छोटा हो रहा है। तो भैया इस साइड की टोटलिंग आ रही है 40,000 और इधर पे कुछ भी नहीं है, तो यही ठीक है। अब यहां पर करते हैं, तो 20 21 22 23 24, ठीक है, 25, यहां पे गड़बड़ हो सकती है, 22 23 24, तो 24 24 हो गया 25, ये हो गया 6 और 4 10। यहां पे थोड़ी टोटलिंग ही कर लेते ना यार। तो 6 और 2 8 और 4 12 और 6 18, तो 800 कैरी 1। तो 20 21 22 23 24 25, 25 और एक कैरी तो 26,800। तो ये 26,800 है, लेकिन इस साइड टोटलिंग है 25,860, तो यही वाली बड़ी है, तो अपने को इस साइड ही लिखना है 26,800। ठीक है जी, और ये तो 20,000 ही आता है। ठीक है जी, तो अपन ने क्या किया, इसकी टोटलिंग लिख दी, अपन ने क्या किया, इसकी टोटलिंग लिख दी भैया जी। तो 20 और एक 21 22 और 2 24 और एक 25, और ये 6 और 2 8 और 4 12 और 6 18,
तो एक यहाँ आएगा, तो 26,800 बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएंगे, तो अब यहाँ पे अगर अपन टोटलिंग करते हैं तो ये 25,860 हो रहा है, यानी कि इन्हीं दोनों की टोटलिंग बड़ी आ रही है। तो यही वाली वैल्यूज यहाँ लिख देंगे, 40,200, अरे ओ ऐसी इधर, चलो ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, इसमें ज्यादा वो नहीं है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान दे देना यार, ये थोड़ा सा उल्टा बन गया है क्योंकि बीच में जगह नहीं है, फिर वो पूरा मिटाना पड़ जाएगा, तो मैं मिटा नहीं रहा हूँ। तो एस का तो टोटल 20,000 है, तो यहाँ पर एस थोड़ा इस साइड है। प्लीज आपको रियल में ऐसा नहीं बनाना, पहले के ए और फिर एस बनाना है, होमवर्क है इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये एस थोड़ा सा जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एस आ गया 20,000 भैया, तो इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड तो 20,000 ही है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 36,000 था, ठीक है, 9,000 इंटू 4, और इसका था 24,000, ठीक है। अब अपने को इसका टोटल लिख देना है, तो ये आ गया अपने पास कितना, 40,200, ठीक है, और इसका कितना आ गया 26,800, 26,800 आ गया। अब अगर आप नोटिस करो तो आपने एक चीज देखी कि भैया इधर की टोटलिंग ये आनी चाहिए, जबकि इसका तो चलो ठीक है, इनकी टोटलिंग तो 40 से कम आ रही है। तो यानी कि भैया जी यहीं पर, यानी कि भैया जी यहां पर आपका कहला देगा टू कैश, यानी कि भैया जो पार्टनर के पास पैसे हैं वो ज्यादा हैं जो उनकी क्लोजिंग बैलेंस होनी चाहिए उससे। तो अगर वो ज्यादा है तो जाहिर सी बात है ज्यादा में क्या होगा भैया जी, तो ज्यादा में जो पैसा पार्टनर का बचा हुआ है फर्म के अंदर वो लेकर जाएंगे ना भाई। तो बस तो फिर यहां पर वही करना है। तो 36 कैश में से इसको माइनस करेंगे तो 40,200, और ये कितना हो जाएगा 37,860। तो 860 के लिए तो 140 आ गया, ठीक है। अभी हो जाएगा 37, तो थर्ड साइड माइनस करेंगे तो 3 और एक वो हो जाएगा, तो हो जाएगा 2, ठीक है। 38, 39 बिल्कुल ठीक है। फिर 24 और ये 1240 है ना, तो 25,240, तो 240 में ये 560 तो आ ही जाएगा, ठीक है, 560 तो आ ही जाएगा। फिर बस 560 ही आएगा ना, और ये 26 है और ये 25 है, तो 1560 आ जाएगा। अब ये जो है ये विड्रॉवल है, ठीक है जी, ये बात है अपने को ध्यान रखनी है। चलिए भैया बैलेंस शीट बना देते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, अब बैलेंस शीट बनेगी। अब भैया बैलेंस शीट बनेगी, फटाफट बना देते हैं भैया। देखो मैं प्रॉपर आपको समझा के चल रहा हूं, मैं कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखो होमवर्क का क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता आप करके बैठे हो कि नहीं, अगर करके बैठे हो तो आप सीधा सॉल्यूशन देख लोगे, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं पूरा पढ़ाऊं, तो पूरा आपको करा रहा हूं। तो प्लीज अगर आपने नहीं कर रखा है तो यार शिद्दत दिखाएंगे अपन यहां पर, है ना, करेंगे अपन, है ना। तो ये बैलेंस शीट हो जाता है, एज एट कब एडमिशन हुआ है उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो एज एट डेट लिखी है 1/4/2014, ठीक है। तो एज एट 1/4/2014, ये आपकी लाइबिलिटी साइड है, ये आपका अमाउंट हो गया, ये आपका एसेट साइड है, ये आपका अमाउंट हो गया, ठीक है। चलिए तो लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले क्रेडिटर 17,000, क्रेडिटर में तो कुछ चेंज था नहीं, तो आ जाएगा क्रेडिटर्स 17,000, ठीक है, क्रेडिटर हो गया 17,000। जनरल जब हम पूरा बांट चुके हैं, अच्छा वर्कमैन कंपनसेशन में 3,000 बांट दिया था, 6,000 का क्लेम था और इसमें 5,000 का था। तो यहां पे देखिए, तो जनरल जब पूरा बढ़ गया, लेकिन क्लेम ऑन WCR, ठीक है जी, क्लेम ऑन WCR। तो क्लेम ऑन WCR क्या होगा भैया जी, तो क्लेम ऑन WCR 3,000 रुपए, या फंड आर की जगह एफ कर लो भैया जी, 3,000 रुपए, ठीक है। क्रेडिटर्स में भी कुछ चेंज था यार रिवैल्यूएशन अकाउंट में, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है ये, अच्छा चलो इसको यहां रख देते हैं, ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो भैया जी यहाँ पे प्लांट का चक्कर है, प्रोविजन का हटा दो, एक्रूड इनकम और अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है, ठीक है, तो फिर अभी तो कुछ नहीं है। तो भैया जी ये हो गया। इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट पे असर दिखाई देगा, वो 15 हो जाएगा, है ना, फंड अपन बांट चुके हैं तो इसका हटा दो। फिर प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, इसके भी चक्कर नहीं है। अब कैपिटल, अब अपन कैपिटल तो पहले डिसाइड कर चुके हैं, अब इसमें जो एडजस्टमेंट, जैसे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इधर आ जाएगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्योंकि ये खड़ी हो गई है ना, इसकी पेमेंट नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी हमारा एक अलग से है, तो ये दोनों चीजें आ जाएंगी, 3,000 और 500, 3,000 और 500, तो ये हो जाएगा
3000 और ये हो जाएगा 500। अच्छा क्लेम, ठीक है। तो ये दोनों काम हो गए, प्लांट उधर है, प्रोविजन उधर है, एक्रूड इनकम उधर है, अनरिकॉर्डेड एसेट उधर है, ठीक है। तो इधर लायबिलिटी का काम खत्म हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा भैया जी? तो खुशी, अनुष्का और सोनू, ठीक है। तो वो कितना था? वो तो अपन ने निकाला था ना 36, 36, 24, 20। तो ये आ जाएगा 36,000। टोटल अपने को पता ही है 80,000 है ना, टोटल 80,000 है। तो 36, 24 और 20,000, तो ये जाएगा टोटल अपना 80,000। अब बारी आ जाएगी एसेट साइड की। तो एसेट साइड में देख लीजिए, कैश, कैश में यहाँ पे एडजस्टमेंट्स है तो इसको पहले ही कर लेता हूं मैं। तो ये आ गया कैश। अब कैश में देखो 6,000 तो अपना पहले का बैलेंस था, प्लस वो 20,000 रुपए कैपिटल के रूप में और 4,000 रुपए प्रीमियम के रूप में लाया, यानी 24,000 हो गया। तो 20,000 प्लस 4,000, ठीक है। फिर प्लस, तो 6,000, 20,000 और 4,000 आ गया, ठीक है भैया जी। चलिए अब उसके आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद क्या था? हाँ, अभी अपन ने यहाँ पे कैश में पेमेंट किया था। अच्छा देखिएगा, यहां पे कैश बोला हुआ था सवाल ने। ऐसा किसने बोला था? सवाल ने बोला हुआ था भैया जी कि अगर कुछ भी रह जाता तो ब्रिंग और विड्रॉवल कैश में होगा, ठीक है जी। तो ये तो विड्रॉवल कर रहे हैं तो कैश से ये माइनस होगा। कैश से क्या होगा? ये चीजें आपकी माइनस हो जाएंगी। कैश से क्या होंगी आपकी? ये चीजें माइनस हो जाएंगी। 2140 और 1560 ये माइनस होगा। तो यहां पे प्लस नहीं होगा, ये माइनस 2140 माइनस 1560 ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे कैश का बैलेंस आ जाएगा, कितना हो गया? 6 और ये 24, 30,000। 30,000 में 3 6 तो 3700 है ना। 21 और 15, 36 और ये 3700, तो कितना हो जाएगा? 26,300। तो 26,300 मेरा कैश आ गया, तो ये हो जाएगा 26,300। अच्छा भैया, अगर यहाँ करंट अकाउंट ओपन करने को बोला होता तो करंट अकाउंट, तो भैया जी देखो यहां पे आप करंट अकाउंट लिखते, और क्योंकि ये फिर इस साइड पर है तो ये करंट अकाउंट आपका लायबिलिटी साइड जाता। समझना, कैश है तो कैश से माइनस, अगर करंट अकाउंट होता तो ये आपका लायबिलिटी साइड जाता, ठीक है जी। ओके भैया जी, चलिए ये हो गया। अब क्या क्या बचा? अब क्या क्या बचा भैया? तो डेटर, तो ये आ गया आपके पास डेटर। अब डेटर क्या था? 15,000 अपन ने लिखा था और 2,000 इधर लिखा था, है ना, 2,000 इस साइड लिखा था। तो एक्चुअली 15,000 में से 2,000 वो माइनस होके आ रहा था, लेकिन अब सिर्फ 1,700 माइनस होगा, तो यानी कि ये 15,300 हो जाएगा। ध्यान से रखना, तो 15,000 में अपन क्या कर रहे थे? माइनस कर रहे थे 2,000, है ना। उसको लिखा अलग अलग था, 15,000 इस साइड, 2,000 इस साइड, नेट इंपैक्ट 13,000 ही आ रहा था। लेकिन अब क्या होगा भैया जी? अब इस 15,000 में से 2,000 की जगह 1,700 माइनस होगा। क्यों? क्योंकि भैया जी बैड डेप्ट जो हुआ वो 1,000 का और प्रोविजन जो बनाया वो 700 का। तो भैया जी इसके ऊपर अपन माइनस करेंगे 15,000 में से, तो 13 की जगह आ जाएगा 13,300, ठीक है जी। तो हमारे पास डेटर भी आ गया। अब बारी आती है इन्वेस्टमेंट की। तो ये हमारा 15,000 था, है ना। इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हो गया था? 15,000 हो गया था। तो ये आ गया हमारे पास 15,000, ठीक है जी। चलिए अब क्या होगा? लाइबिलिटी तो ये तो हटा दो। प्लांट, हाँ प्लांट अंडर वैल्यूड है 30%। तो अगला पॉइंट है प्लांट। लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ नहीं हो तो एज इट इज आएगा। तो प्लांट और लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ नहीं है तो वो एज इट इज आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा अपना 38,000। और प्लांट की बारी है। प्लांट 14,000 का था, 4,200 उसमें हटे थे, तो ये 9,800 आ जाएगा, ठीक है। 9,800 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो प्लांट खत्म हो गया। देयर वाज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का तो कुछ नहीं करना, लेकिन अनरिकॉर्डेड एसेट, यानी कि अब यहां पर एक्रूड इनकम और अनरिकॉर्डेड एसेट आएगा। अच्छा ये जो तीन, अच्छा वहां चला गया है। तो एक्रूड इनकम और अनरिकॉर्डेड एसेट। तो एक्रूड इनकम है अपने पास 300, अनरिकॉर्डेड एसेट है 4,000, ठीक है जी, ठीक है जी। यही सब था अपने पास, है ना। लैंड एंड बिल्डिंग अपन लिख चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रोविजन का तो वो हो गया, ये दोनों आ गए, है ना। लॉस लॉस सब एडजस्ट हो गया। फिंगर क्रॉस कर लेते हैं भाई, इक्वल आ जाए, नहीं तो चेक करना पड़ जाएगा कहाँ गलती हुई है, ठीक है। चलो तो अब इसकी टोटलिंग करते हैं यार। टोटलिंग में तो 3 3 6 8 कुछ तो गड़बड़ लगी रही है मुझे।
23,300, इनको जरा टोटलिंग ही कर लूँ क्या मैं? 6,000, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो थी, उसके बाद एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी तो था। आउटस्टैंडिंग 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 कहाँ है? 500 रुपये, वो यहाँ लिखना रह गया है ना। अच्छा, ये 5,000 लिखा हुआ है, ये 500 है, ठीक है, ये 500 है, ठीक है। चलो अब देखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें अपन देख लेते हैं। 17 और 3 20, ये तो ऐसे ही हो जाएगा यार। 17 और 3 20 और 3 23, 23 तो 2 3 105, 2 3 2 3 तो 103 500, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं यार, यहाँ कुछ ऊपर नीचे लग रहा है, तो क्या डिफरेंस आ रहा है देखता हूँ मैं इसमें। 26,300 26,300 प्लस 13,300 13,300 प्लस 15,000 1 2 3 प्लस 9,800 प्लस 3,800 38,000 प्लस 300 प्लस 4,000, तो ये आ रहा है 106,700, ठीक है। एक मिनट में इसको चेक कर लेता हूँ कहाँ डिफरेंस आ रहा है। ये आ रहा है डिफरेंस 3,200 का, तो 3,200 का कहाँ डिफरेंस आ रहा है ना, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए, तो यार मिस्टेक दिख गई है, ये एक जगह यहाँ पर है, ये जो है ये क्लेम जो है, ये जो क्लेम है ये 3,000 नहीं, क्लेम 6,000 का आया था और रिजर्व हमारे पास 3,000 बचा था, 9 में से 6 माइनस करके, है ना। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 6,000। और एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 2140 नहीं 2340 आएगा, है ना। तो ये 23 है, एक्चुअली ये 200 मिस हो गया, है ना, तो ये 2340 आएगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे, अगर आप यहाँ देखोगे तो फिर ये 23 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2340 आएगा। तो फिर ये हो जाएगा 200 माइनस करोगे तो ये 26,100 हो जाएगा ना, 200 और माइनस होगा तो ये 26,100 हो जाएगा, ठीक है जी। तो 26,100 हो जाएगा, तो यहाँ से आप 200 माइनस करोगे तो ये 106,500 हो जाएंगे, और ये 103,500 तो आ ही रहा था, और ये 3 बढ़ जाएंगे तो 106,500 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक कैलकुलेशन मिस्टेक थी, ठीक है जी। तो 106,500 और ये भी 106,500, बस तो फिर खत्म भैया जी, खत्म भैया जी, खत्म भैया जी। अच्छा, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है, थोड़ा सा अर्जेंट मुझे कुछ काम आ गया, तो इस रिकॉर्डिंग में अपन यहीं तक रखते हैं। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर के जो होमवर्क्स रह गए वो मैं शेयर कैपिटल और इश्यूड वेंचर के साथ करा दूंगा, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, है ना। तो ये मैं लेकर तो आया हुआ हूँ, लेकिन ये अपन उसके साथ कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मुझे अर्जेंट ऑफिशियल वर्क है तो मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो है ये अपन उसके साथ कर लेंगे, करेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं होमवर्क में छोड़ दूंगा, ठीक है जी, करेंगे, बट इश्यू और वेंचर के जो सवाल होंगे उसके साथ कर लेंगे। ओके, आई होप आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। तो अब अपने को थोड़ा सा जाना पड़ेगा, है ना। So, thank you, my dear comments, thank you for being with us, for loving us, for supporting us, for being our stars, for being our chance, for being our gems. अच्छे से मेहनत करना, क्योंकि मैं इसमें रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अब नेक्स्ट डे जो अपने को है, अपने को उसकी क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग फॉर क्या बोलते हैं, हाँ, शेयर कैपिटल और इश्यू वेंचर का चैप्टर कंप्लीट करना है। तो जाहिर सी बात है फिर मैं उसके होमवर्क के साथ ही फिर इसको कंप्लीट करा दूंगा। मैं कंप्लीट पक्का कराऊंगा, डोंट वरी, है ना। ये मत सोचना, बस थोड़ा सा भी आपको पता ही है कि बहुत सारे लॉन्चेस हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो थोड़ा वहां पे भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है जी। तो प्लीज थोड़ा सा सॉरी है ना, सॉरी है। एंड हमारा क्लास में मोटो है, हैव स्माइल्स, स्प्रेड स्माइल्स, बिकॉज स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट। एक और चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी लोगों ने आंसर लिखा होगा जरूर वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे, तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई इतने लोगों ने सॉल्व किया, इतने लोगों ने आंसर दिया, तो आपके एफर्ट्स की वैल्यू होती है ना, ठीक है जी, डन है। चलो तो फिर चलते हैं, मिलेंगे लाइव में, है ना। कौन सी लाइव में? जहां पर अपन कंपनीज अकाउंट को कंप्लीट करेंगे और एक डिसोल्यूशन रहेगा उसको भी कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।